आज का जो विषय है हमारा ईश्वर का जन्म, आचार्य अंकित प्रभाकर जी। और हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए सारस्वत अतिथि के रूप में डॉक्टर ब्रजेश गौतम जी, जो अध्यक्ष है संस्कृत शिक्षक संघ दिल्ली के, और सच्चे में आप स्नातक परिषद आर्ट्स गुरुकुल विद्यापीठ एटा एटा के आप स्नातक हैं। और दिल्ली के अंदर कई वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ, उनको फॉलो करता हूँ फेसबुक के माध्यम से। जो संस्कृत के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप वंदनीय हैं। उनका आशीर्वाद आज हम सभी को मिलेगा। मातृ शक्ति के रूप में हमारे बीच में आचार्य डॉक्टर अन्नपूर्णा जी, जो किसी नाम की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने जीवन को कन्याओं को संवारने में, कन्याओं का निर्माण करने में, उनको चरित्रवान बनाने में जो भूमिका निभाई है, आज वो अध्यक्षता के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा आचार्य अंकित प्रभाकर जी से कि आए और हम सभी के बीच में आज का जो विषय हम सभी के बीच में रखा है आपने, उस पर हम सभी को लाभान्वित करें। आचार्य अंकित प्रभाकर जी, परोपकारिणी सभा अजमेर, स्वागत है आपका। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। मेरी ध्वनि आप लोगों को आ रही होगी? जी नमस्ते जी, नमस्ते जी, आ रही है। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम को बड़ी ही संजीदगी से, बड़ी गंभीरता से, इतने दिनों से लगातार नियमित रूप से चला रहे माननीय लखनलाल आर्य जी, आपका पुरुषार्थ सराहनीय है। आपके साथ में जुड़े हुए आर्यविद्यालय राजस्थान के संचालक माननीय भवदेव शास्त्री जी, आज की हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष जी, सभी को प्रणाम। आप सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। आते हैं हमारे अपने विषय पर। आज का जो हमारा विषय है, आज का हमारा विषय थोड़ा सा विवादित हो सकता है। कैसे विवादित हो सकता है? अब देखो, आर्य समाजी लोग बैठे हैं बहुत सारे, और वो कहेंगे देखो आर्य समाज तो नहीं मानता भगवान जन्म लेता है, ये तो अवतारवाद हो गया। तो अगर कोई विद्वान यहाँ होंगे तो भी सोच रहे होंगे, इनका कान पकड़ के बताऊंगा कि भाई कहाँ से भगवान जन्म लेता है, ईश्वर का जन्म तो नहीं होता मनुष्य के रूप में। तो इस पर थोड़ी सी शास्त्रीय चर्चा करते हैं, भगवान जन्म लेता है कि नहीं लेता है। हम जो लोग सामान्य जीवन जी रहे होते हैं, उस जीवन में हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है एक ऐसी चीज की जिस पर हम अंतिम भरोसा कर सकें। यानी कि हम अपने पिता पर, माता पर, अपने मित्र पर, अपने दादा दादी रिश्तेदारों पर भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब सारे के सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं और हम टूट जाते हैं। तब हमें कोई सहारा दिखाई नहीं देता। तब हम एक ऐसे अस्तित्व की शरण में जाते हैं जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, और उस समय हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। यानी कि भगवान की जरूरत हर व्यक्ति को है। जो भगवान को मान रहा है उसको तो जरूरत है ही, और जो भगवान को नहीं मानता उसको इसलिए जरूरत है कि खंडन किस बात का करेगा, उसे भगवान के होने का खंडन करना है। तो मानेगा वो भी भगवान को, पर थोड़ा सा देर में माने। हमारे एक बड़े अच्छे से भजनोपदेशक, आप सब लोग उनको जानते होंगे, पंडित नरेश दत्त आर्य। मैं जब बचपन में अपने गांव में था, छोटा था, तो वो हमारे गांव में आर्य समाज के वार्षिक उत्सवों में आया करते थे। तो उन्होंने एक बार बड़ी अच्छी सी घटना सुनाई कि एक बार एक महिला जो बड़ी बूढ़ी थी, बाजार गई गांव से, और बाजार से जब सामान उसने खरीदा तो गांव को वापस आ रही थी। अब गांव थोड़ा सा दूर था, थोड़ा अंधेरा भी हो गया था आते आते। तो वो रास्ते में चल रही थी, जब पीछे से कुछ लोग आए और उन्होंने महिला को देखा, उस महिला से कहा कि माता, जरा ये जो जगह है ना आगे, यहाँ से थोड़ा सा दौड़कर निकलना पड़ेगा, यहाँ चोर अक्सर पकड़ लेते हैं, सामान लूट लेते हैं, कई बार पैसे छीन लेते हैं। अब जो बूढ़ी महिला थी वो बोली कि भैया तेरी तरह पैरों में मेरे तो जान नहीं है, तू तो जवान आदमी ठहरा, तू तो दौड़ के निकल जाएगा, मेरे से तो नहीं दौड़ा जाएगा। अब मैं तो बूढ़ी हूँ, जैसा है ठीक है, चल रहा है वैसे चलती रहूंगी।
तो लोगों ने समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, थोड़ी देर की बात है, बेवजह सामान भी चोरी हो जाएगा, लुट जाएंगे, पैसे भी चले जाएंगे, तुम एक काम करो हमारे साथ थोड़ा तेज चलो। मना कर दी, नहीं नहीं चल सकती, मेरे में बिल्कुल जान नहीं। लोग जो थे वो उस बूढ़ी को उसके हाल पर छोड़कर आगे निकल गए। तो थोड़ी देर बाद में जब वो बूढ़ी बीच रास्ते पे पहुंची तो उसे चोर मिले, चोरों ने पकड़ा, सामान लूट लिया, पैसे भी ले लिए और पैसे लेकर के उस बूढ़ी को छोड़ दिया। अब जाओ। अब जो लोग आगे चल रहे थे, वो बूढ़ी थोड़ी तेज दौड़ करके बुढ़िया उन लोगों के पास पहुंची, हाफ रही थी, बहुत तेज सांस चल रही थी। उसको लोगों ने पूछा कि क्या हुआ अम्मा, इतनी तेज सांस क्यों चल रही है, क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, चोर रास्ते में मिल गए, उन्होंने सारा सामान छीन लिया, सारे पैसे भी छीन लिए। तो बोले इतना हाफ क्यों रही है? बोले दौड़ के आई, भाग करके आई। तो बोले बुढ़िया भागी तो सही पर लुटपिट कर भागी, पहले भाग लेती हमारे साथ में। इतनी देर से भागने का फायदा क्या हुआ कि तू भागी भी और लुटपिट कर भागी, पैसा भी लुटवा लिया सा। तो हमारी हालत भी ऐसी है कि हम भगवान को मानते हैं लेकिन लुटपिट कर मानते। हम तब मानते हैं जब हमारा सारा का सारा जा चुका होता है। हमें समय रहते चीजों को समझना पड़ता है। आप लोग बड़े अनुभवी लोग हैं, सब लोग परिपक्व हैं, और आप सब लोग अपने बच्चों को एक बात जरूर बोलते होंगे, बेटा पढ़ ले नहीं तो हमारी तरह रह जाएगा। तो बेटे को लगता है आप कौन से बुरे हैं, आपकी तरह बन जाएंगे तो कौन सा बुरा हो जाएगा। उन्हें लगता है अच्छे खासे तो है पिताजी, माँ फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बेटा पढ़ ले मेरी तरह रह जाएगा, समझ जा नहीं तो बाद में अकल आएगी। और हर बच्चा ये सोचता है पिताजी पागल है, शायद ठीक तो चल रहा हूं, ये कोई बुरे थोड़े ही हैं। लेकिन पिता को अकल आई कब? जब समय निकल गया। तो वो अपने बच्चे को समझाता है भाई तू अभी जाग जा, बाद में क्यों जाग रहा है। तो हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है कि हम भगवान को मानेंगे, जरूर मानेंगे, बिना माने तो काम नहीं चलेगा, लेकिन जरा लुटपिट कर मानते हैं। अब भगवान को मानने का तरीका क्या है? वो ये कि हम जान ले भगवान है तो कैसा है। अच्छा, हमारे यहाँ जब एक पुत्र जन्म लेता है तो क्या हमें झगड़ा करते हैं कि नहीं पुत्र है कि नहीं है? क्या माँ बाप में झगड़ा होता है कि माँ कहती है हाँ बेटा है और पिता कहता है नहीं है? हमें साक्षात दिख रहा होता है कि हाँ भाई हमारे घर में एक आत्मा ने जन्म लिया है। हम उस पर अलग अलग मत नहीं होते, एक मत सहमत, पूरा गांव मिलकर के, जो भी पड़ोसी होते हैं सब मिलकर कहते हैं हाँ एक आत्मा ने जन्म लिया है, कोई मना नहीं करता। ये भगवान के नाम पर इतनी झंझट क्यों? कोई कहता है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है कि वैसा है, कोई कहता है कि हमारी तरह उसके 2 हाथ पैर आंख नाक कान होते हैं, दूसरा कहता है नहीं जी हमारी तरह 2 हाथ पैर आंख कान नहीं होते, फिर तो वो आदमी ना बन जाएगा, उसके तो 8 10 12 हाथ पैर होते हैं, आंख नाक कान भी इतने सारे होते हैं और हमसे हजारों गुना बड़ा होता है। तीसरा आता है भैया तुम दोनों ही बेवकूफ है, भगवान के हाथ पैर शरीर होता ही नहीं है, वो तो कुछ अलग ही होता है, वो तो एक प्रकाश जैसा होता है। तो सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं भगवान को लेकर, वो कैसा है या है भी कि नहीं। यही धारणा हमारी इंसान को लेकर क्यों नहीं? क्या कभी कोई आदमी लड़ा, कोर्ट में केस चला कि हाँ इंसान होता है कि नहीं होता है, आत्मा जन्म लेती है कि नहीं लेती, आत्मा है कि नहीं है? हम सब एक मत हैं कि हाँ हम हैं। आप मेरे सामने बैठे हुए इतने सारे लोग, कुछ इधर यूट्यूब पे सुन रहे होंगे, वो भी देख रहे हैं, और आप लोग इधर जुड़े हुए हैं, आपको भी मैं देख रहा हूं। मुझे अच्छे से पता है कि भाई इधर भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इधर भी जुड़े हुए हैं। मुझे आप लोगों के अस्तित्व में थोड़ा सा भी संशय नहीं है, भगवान के बारे में बहुत संशय हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि हम आत्माओं का जन्म तो मानते हैं कि वो जन्म लेता है, शरीर में उसने जन्म लिया और हमने मान लिया, लेकिन भगवान को कैसे पहचाने? देखो 2 ढर्रे चलते हैं। हम ठहरे ऋषि दयानंद सरस्वती जी के भक्त जो कि वेद को अंतिम प्रमाण मानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सनातन परंपरा में बीच में जो विकार आ गए, उन विकारों को ही अपनी संस्कृति मानने लग गए और उन्होंने भगवान की एक मूर्ति बनाना शुरू कर दी। अच्छा, मजेदार बात यह है कि दुनिया में जो भी भगवान की मूर्ति बनाता है बताने के लिए कि ये भगवान है, उसकी खास बात यह है कि व्यक्ति जैसा खुद होता है वैसी मूर्ति बनाता है। भारत के लोग भगवान की मूर्ति कैसे बनाएंगे? जैसे हमारी आंख नाक कान लंबी नाक होती है, चेहरा हमारा जैसा होता है, गेरुए हमारा रंग है, तो हमारे भगवान की मूर्ति भी वैसे ही होगी।
आप दक्षिण में चले जाइए जहां पर रंग थोड़ा सा सांवला होता है, तो आपको उनके भगवान की मूर्ति भी वैसी ही मिलेगी। आप चीन में चले जाइए तो लाल रंग, चपटी नाक, छोटी छोटी आंखें, बिल्कुल वैसी की वैसी ही मूर्ति मिलेगी जैसे वो खुद है। आप किसी और देश में चले जाइए, यानी कि अगर आप अफ्रीका में चले जाएंगे तो वहां पर एकदम गोल मुंह, मोटा मुंह, मोटी नाक, बड़े दांत, बड़े होंठ, भगवान भी वैसा ही हो। इंसान अपने को दर्पण के आगे खड़े होकर जैसा देखता है ना, तो वो वैसी ही कल्पना भगवान की कर लेता। शायद ऐसा ही कोई होता होगा, क्योंकि मैं ऐसा हूं, इंसान ऐसे हैं, तो शायद भगवान भी ऐसा ही होगा। सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। लेकिन वास्तव में भगवान क्या है, इसके लिए जब उपनिषदों ने जवाब दिया तो उन्होंने भी ये जवाब नहीं दिया भगवान ऐसा है, उसकी नाक ऐसी है, उसके हाथ ऐसे हैं, उसके कान ऐसे हैं, उसका शरीर ऐसा है। नहीं, ये जवाब किसी के पास नहीं है। उपनिषदों ने ठगी का काम नहीं किया। बस चाहते तो उपनिषदकार भी, महर्षि याज्ञवल्क्य आदि कह देते कि भगवान ऐसा दिखाई देता है। अच्छा, मजेदार बात ये, बात भगवान को कैसा भी बता दो, कोई सवाल नहीं उठेगा उस पर। देखा तो किसी ने है नहीं, सब मान लेंगे, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष कोई इसको नकार नहीं सकता कि तुम गलत कह रहे हो। तो इसलिए आपका माइक बंद हो गया आचार्य जी, आचार्य माइक बंद हो गया। आचार्य माइक खोल लीजिए, आचार्य माइक खोल लीजिए, माइक, आचार्य माइक बंद हो गया आपका। जी 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 जी। और आचार्य अन्नपूर्णा जी हमारे बीच में नहीं, उनका बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरी ध्वनि आ रही है अभी? हाँ, अब आने लगे, शायद आने बीच लगे में। जी। हाँ हाँ, बंद हो गया था हाँ, बीच में बंद हो गया जी। तो उपनिषदकार कहते हैं न इति, यानी कि क्या ये भगवान है? नहीं, ये भगवान नहीं। क्या ये भगवान है? ये भी भगवान नहीं है। फिर तीसरी चीज दिखा करके देखा, क्या ये भगवान है? पेड़ भगवान है? नहीं, ये भी भगवान नहीं है। तो क्या भगवान है? बोले ये नहीं बताया जा सकता कि भगवान क्या है, ये बताया जा सकता है भगवान क्या नहीं। क्योंकि भगवान के कोई लक्षण तो दिखाई दें। अब हम अपने जरा मूल विषय पर आते हैं। जब भी हमारे घर कोई आत्मा जन्म लेती है, हम कैसे मानते हैं कि आत्मा है? अब चूंकि आप लोग जवाब नहीं दे सकते, बोल नहीं सकते, तो मैं अपनी तरफ से आपको जवाब देता हूं। क्योंकि हमें दिखाई देता है कि उसका सिर, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर हैं, इसलिए उसने जन्म लिया है। और मुझे कोई संशय नहीं होता कि फला आत्मा ने मेरे घर जन्म लिया है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मुझे कैसे पता चलता है कि मृत्यु हो गई, अब आत्मा नहीं है, निकल के चली गई है? तो मैं जानता हूं कि जो काम आत्मा के रहते इस शरीर में पहले हो रहे थे वो अब नहीं हो रहे। पहले ये सांस ले रहा था, अब नहीं ले रहा। पहले मेरे से बात कर रहा था, अब नहीं कर रहा। पहले ये सोच रहा था, अब नहीं सोच रहा। पहले अगर मैंने इसको कुछ कह दिया तो प्रतिक्रिया देता था एकदम तुरंत, अब नहीं दे रहा। अब मैं इसको थप्पड़ मार रहा हूं तो क्रोध नहीं कर रहा, इसको चोट ही नहीं लग रही है। इसके लिए अच्छे वाक्य बोल रहा हूं तो खुश नहीं हो रहा है। यानी कि आत्मा के रहते जो जो काम पहले से हो रहे थे वो अब नहीं हो रहे। इसलिए मैं ये तय कर देता हूं कि अब आत्मा यहां नहीं। जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है और संभावना होती है कि जी भी रहा है कि नहीं जी रहा है, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है और डिक्लेयर कर देता है कि अब ये नहीं, अब इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो उसके तरीके क्या होते हैं? वो कान में लगाते हैं और धड़कनें चेक करते हैं, धड़कनें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। उसके नाक के पास उंगली ले जाकर के देखते हैं सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी जो उसकी बीपी है वो देख लेते हैं, हृदय कितनी धड़कन दे रहा है, नहीं दे रहा है। यानी कि सीधे सीधे आत्मा है कि नहीं ये हमें किसी को नहीं पता चला। जिस समय आत्मा ने जन्म लिया शरीर के रूप में, तब भी आत्मा नहीं दिखाई दी, और जब गई तब भी दिखाई नहीं दी। ना आते दिखाई दी, ना जाते दिखाई दी। फिर आप इतने कंफर्म कैसे, इतने श्योर कैसे हैं कि आत्मा थी और चली गई है? अच्छा, मजेदार बात एक और सोचिए। आर्य समाज त्रैतवाद को मानता है, और बल्कि आर्य समाज क्या, वेद त्रैतवाद को मानता है। यानी कि दुनिया में तीन चीजें हमेशा से थी, हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगी: ईश्वर, भगवान, जीव यानी कि हम और आप जैसी आत्माएं, और तीसरी प्रकृति। ईश्वर, जीव और प्रकृति। भगवान हमेशा से है, हमेशा रहेगा। मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। और प्रकृति हमेशा से थी, है और रहेगी। अपने पर कभी कभी संशय हो जाता है कि नहीं मेरी तो मृत्यु हो जाती है, मैं तो मर जाता हूं। तो गीता आदि जो वेदानुकूल शास्त्र हैं, स्पष्ट लिखा है, वो स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा मरती नहीं।
बल्कि एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है, केवल इतना मात्र होता है, ट्रांसफर होता है, जैसे अधिकारियों का ट्रांसफर होता है एक मुख्यालय से दूसरे मुख्यालय। अब ये जो जीवात्मा स्थान बदलती है, न तो उसने कभी जन्म लिया था, कि ऐसा नहीं है कि जिस समय में पैदा हुआ तो उस समय से पहले मैं था, नहीं था, बस इस शरीर में नहीं। इस पूरा शरीर माइक दूसरे बंद हो रहा शरीर। बार बार। तो एक सीधी सी बात है, आप सोचिए कि क्या आत्मा का जन्म होता है? सीधा सा आप लोगों का जवाब आएगा, जो लोग त्रैतवाद को मानते हैं या जो लोग शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, जो लोग सनातनी हैं, वो कहेंगे आत्मा भी कभी जन्म नहीं लेती। मैंने कभी जन्म लिया ही नहीं था, मैं कभी मरा ही नहीं था, तो जन्म कैसे लूंगा? मुझे तो बस शरीर मिल गया नया, पहले कोई और शरीर था, दूसरा शरीर मिल गया, तो जन्म तो भैया आत्मा ने भी नहीं लिया। फिर आत्मा को क्यों कहते हैं उसने जन्म लिया? क्योंकि उसे शरीर मिला है, और शरीर में उसके जो गुण थे वो प्रकट हो चले। अभी मैं YouTube पर इधर मेरा लाइव कार्यक्रम चल रहा है, और किन्हीं महानुभाव ने लिखा है कि जो आत्मा की पहचान है वो इस बात से होती है कि वो इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये जो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान की आत्मा के जो स्वाभाविक गुण है वो प्रकट हो जाता है। भाई मैं इच्छा करने लगता हूं, मैं द्वेष करने लगता हूं, दुखों से बचने लगता हूं, कुछ प्रयास करता हूं, हाथ पैर मारता हूं, बच्चा रोता है जन्म लेते ही, प्रयास चलता है उसका, कोशिशें चलने लगती है, सुख दुख अनुभव करता है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान में जानकारी जुटाते रहता हूं, ये लक्षण है मेरे, आत्मा नहीं है ये। आत्मा के गुण थे पहले भी, लेकिन शरीर में आने पर वो गुण दिखाई देने लगते हैं। भाई जब शरीर नहीं था तो वो आत्मा इच्छा कर रहा है, कैसे पता चलेगा? आत्मा कोई प्रयास कर रहा है, उसके भीतर काम करने का, क्रिया करने का गुण है, पता कैसे चलेगा? थोड़ा सा गंभीर विषय है, लेकिन आपको थोड़ा हल्के हल्के उदाहरण देकर समझाऊंगा मैं। आप यूं समझिए कि जन्म तो कभी आत्मा का भी नहीं होता, फिर हम आत्मा का जन्म क्यों मानते हैं? क्योंकि उसको शरीर मिल गया, ऐसा शरीर जिस शरीर के मिलने पर उसके गुण प्रकट हो गए। शरीर छूटते ही गुण खत्म हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं आत्मा तो चला गया। अब आप यही की यही बात जरा परमात्मा पर लागू कीजिए। अगर दुनिया में भगवान है तो भगवान के गुण दिखाई देने चाहिए। आप एक बात सोचिए कि भगवान हमें महसूस कैसे होता है? जो लोग प्रकृति की चीजों को देख करके ईश्वर को महसूस करते हैं, सबसे बड़ा तर्क आस्तिकों के पास होता है कि भगवान है तो क्यों है। सबसे बड़ा तर्क उनके पास होता है कि प्रकृति में व्यवस्था दिखाई दे रही है, ये प्रकृति किसी ने बनाई है तो बनाने वाला होना चाहिए, और बनाई भी फूहड़ तरीके से नहीं बनाई, बड़ी व्यवस्था से बनाई है, इतनी गजब तरीके से बनाई है, एक एक चीज में उसकी व्यवस्था दिखाई दे रही है। अब हमारे जो उपदेशक हैं वो बड़ा प्यारा सा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप एक रास्ते से गुजर रहे हो और आप उसको उस रास्ते में कुछ सिक्के पड़े हुए मिले, बिखरे पड़े हैं, कहीं 1 का, कहीं 2 का सिक्का, कहीं 5 का सिक्का, कहीं 10 का सिक्का, यूं ही पड़े हैं रास्ते पर, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे? किसी व्यक्ति की जेब फटी हुई थी और सिक्के अपने आप बिखरते चले। लेकिन अगर आपको एक एक के सिक्के एक जगह रखे मिले, 2-2 के सिक्के दूसरी जगह पर रखे मिले, 5-5 के सिक्के एक स्थान पर रखे हो, सड़क पर ही रखे, पहले की तरह है, बस एक एक के सिक्के एक जगह ढेर लगा पड़ा है, 2-2 के दो दूसरी जगह, 5-5 के अलग और 10-10 के अलग। अब आप क्या सोचेंगे? ये किसी की जेब फटी हुई थी और गलती से बिखरे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि किसी बुद्धिमान ने बड़े व्यवस्थित तरीके से रखे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें एक व्यवस्था दिखाई दी, और हमें व्यवस्था ही बताती है कि इस व्यवस्था को करने वाला कोई है। तो जो भगवान है, भगवान को हम कैसे प्रकृति में है, क्योंकि उसकी व्यवस्था दिखाई दे रही है। कैसे व्यवस्था दिखाई दे रही है? आप जरा एक कल्पना कीजिए कि ये जो दुनिया चल रही है, इस दुनिया की व्यवस्थाओं को थोड़ा सा बारीकी से देखने की कोशिश कीजिए। देखो, हम जो प्रकृति में लोग रह रहे हैं ना, ये प्रकृति की सारी व्यवस्था हमने नहीं की, हमें कुछ व्यवस्थाएं बनी बनाई मिली हैं, और इतने अच्छे से बनी बनाई मिली हैं कि जब भी वो व्यवस्था बिगड़ती है हमें डर लगना शुरू हो जाता है। कितनी प्यारी व्यवस्था है, देखो, भगवान ने हमारे लिए हवा कितनी बनाई है, जो कि अनंत भंडार है हवा। हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? हवा। हमें हर सेकंड हवा चाहिए, हमें हर सेकंड श्वास चाहिए, यानी कि हम लगभग 1 मिनट में कितने श्वास ले लेते होंगे? 30 से 40 श्वास हम लेते रहते हैं, लगातार श्वास लेते हैं।
तो हमें हर क्षण श्वास चाहिए, तो हमारे लिए श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कितनी, हर जगह पर है, क्योंकि वो हर हमेशा चाहिए। हम अगर यहाँ कमरे में बैठे हैं तो भी ऑक्सीजन है, हवा मिल रही है, हम कहीं बाहर जाएंगे तो वहां पर भी है, पूरी दुनिया में घूम कर आ जाइए, आपको हर जगह ऑक्सीजन मिलेगी। सेकंड, सबसे दूसरी बड़ी जरूरत हमारे शरीर के लिए क्या होती है, पानी, पीने के लिए पानी। तो वो कितना है, हवा से कम लेकिन और चीजों से बहुत ज्यादा। तो लगभग धरती के 70 से 75% हिस्से पर पानी है समुद्र के रूप में, क्योंकि वो हमें चाहिए लेकिन तुरंत नहीं चाहिए, 1 घंटे में 2 घंटे में हमें पानी चाहिए होता है। तो वो हर जगह पे क्यों मौजूद होगा जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए जरूरत होती है अन्न की, खाने की, जो कि हमें 3 समय ही खाना होता है, सुबह, दोपहर और शाम। तो उसके लिए कितना स्थान दिया है भगवान ने, तो जो बची हुई भूमि है लगभग 25 से 30% भूमि, उसके भी केवल 5% हिस्से पर फसल होती है, जो कि एक मनुष्य के जीने के लिए बहुत होती है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की, हवा की हर जगह पर है। उससे कम आवश्यकता है पानी की, थोड़ा कम है लेकिन बहुत है। और उससे भी कम आवश्यकता है भूमि की, तो उससे भी कम है लेकिन पर्याप्त है। लेकिन जो जल की व्यवस्था है उसमें भी आप एक प्यारी सी व्यवस्था देखेंगे। मनुष्य का स्वभाव है कि वो हर चीज को बिगाड़ देता है, गंदा कर देता है। तो भगवान ने क्या किया हुआ, एक स्टोर बना रखा है, और स्टोर भी समुद्र के रूप में बना रखा है कि भाई इस मनुष्य के जीने के लिए ये स्टोर बड़ा काम आएगा। अच्छा, वो स्टोर भी मीठे पानी का नहीं है। अगर वो सारा का सारा समुद्र मीठे पानी का होता तो ये जो इंसान है ना, ये जो खुराफाती बुद्धि का आदमी है, जिसे कहीं कोई चैन ही नहीं पड़ती, बिना बिगाड़े मानता ही नहीं है, तो वो सारे के सारे समुद्र के मीठे पानी को भी अब तक गंदा कर चुका होता। अब तक सारा पानी सुखा चुका होता अगर समुद्र का पानी मीठा होता तो। लेकिन मीठा नहीं है, भगवान ने बचा रखा है। तो फिर स्टोर हमारे किस काम का, तो भगवान ने कर रखा है कि भाई समय समय पर यहां से पानी शुद्ध होकर के ऊपर उठेगा, ऊपर उठ करके बादल बनेंगे और पूरी की पूरी पृथ्वी पर बादल तेज हवा के साथ में दौड़ेंगे, और जहां जितनी जरूरत है पानी बरसेगा, नदियों के रूप में बरसेगा, और बहता हुआ हर एक कॉलोनी, हर एक शहर, नगर, गांव से गुजरता हुआ आएगा। पी लो पानी, कितना पीना है। तो नदियां लगातार चलती रहती। यूं समझिए कि भगवान की पानी की सप्लाई, राजस्थान में जो बीसलपुर बांध है वहां से पानी की सप्लाई होती है। भगवान की सप्लाई देखिए आप, भगवान ने सप्लाई कर रखी है, पानी पीने लायक नहीं है, नहीं तो तुम बिगाड़ दोगे, वो शुद्ध होगा, हो करके बरसेगा, बरस करके नदियों में लगातार सप्लाई चलती रहेगी। जो तुमसे खर्च हो जाए, और बचा हुआ फिर समुद्र में जाएगा, फिर शुद्ध होगा, फिल्टर होगा, और फिर जाकर के ये सप्लाई चेन चलती रहती है। बाई चांस गड़बड़ हो गई तो ईश्वर ने ग्लेशियर बना रखे हैं, यानी कि धीरे धीरे जो बर्फ जमी हुई है, जो पृथ्वी के जो ध्रुव है वहां पर पानी पिघलता रहता है, शुद्ध होकर के आता रहता है। ईश्वर का स्टोरेज है, ईश्वर की व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। ये व्यवस्थाएं हमें महसूस करवाती हैं कि भगवान है। मैंने पहले भी एक आपको उदाहरण दिया होगा संभवतः, क्योंकि पिछले बार भी व्याख्यान हुआ था कि हमारे शरीर में ईश्वर ने संवेदना देखो कहां कितनी दे रखी है। सोचकर देखिए, हमारे तलवे में अगर हम कुछ मारे तो हमें उतनी चोट लगेगी क्या जितनी हाथ पर मारने से लगती है? नहीं, हमारे तलवे में चमड़ी मोटी होती, चोट कम लगती है। हमारे हाथ पर चोट ज्यादा लगती, हमारे मुंह पर कोई मारे गाल पर चोट और ज्यादा लगती है, और कोई हमारी आंख में मारे तो बिल्कुल भी सहन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो अंग हमारे लिए जितना ज्यादा जरूरी है, उस अंग में संवेदनशीलता उतनी ही ज्यादा है, मतलब यानी कि उसकी सिक्योरिटी उतनी ही ज्यादा है। तो मेरा जो पैर है वो लगातार धरती पर चलता रहता है, जरूरी है, पर उतना जरूरी नहीं है जितनी आंख। आंख में सेंसिटिविटी इतनी होती है कि एक छोटा सा कण गिर जाए, उस कण को बाहर निकालने के लिए स्प्रे पानी तब तक आंख से निकलता रहेगा जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता। आप सब लोगों के पास, आपने देखा होगा, गाड़ियां होती हैं, और गाड़ी पर जब धूल बैठ जाए तो हम क्या करते हैं, अंदर से बैठे बैठे ही पानी का स्प्रे छोड़ते हैं और आगे वाइपर चला देते हैं ताकि वो धूल हट जाए। हमारी आंख देखने का काम करती है दुनिया, इसमें अगर कोई कचरा गिर जाए तो पानी निकलना शुरू हो जाता है। मैंने की ये व्यवस्था नहीं की, कराई है, मेरे पिताजी ने की क्या व्यवस्था, पिताजी ने भी नहीं की थी, उनसे उनके शरीर में भी पहले से ये व्यवस्था थी। किसी गुरु ने की क्या ये व्यवस्था, नहीं की,
वो जो अपने आप को भगवान कहते हैं, ऐसे गुरुओं की बात कर रहा हूं। क्या उन्होंने ये व्यवस्था की? नहीं की। वो बेचारे खुद लाचार हुए बैठे हैं, वो खुद उनकी मृत्यु हो रही है, वो खुद बेचारे रोग से पीड़ित रहते हैं, दवाइयों का प्रयोग करते हैं। सबके पास व्यवस्था पहले से की कराई है, और ये व्यवस्था हमें बताती है कि कोई व्यवस्थापक है। और एक उदाहरण देखिए, हमारे शरीर में जो आहार नाल है उसके बगल में ही श्वास नाल। तो हमारे जो दोनों नलिकाएं हैं, श्वास की भी और आहार की, उन दोनों नलिकाओं के ऊपर अलग अलग ढक्कन नहीं है, एक ढक्कन है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो आहार नली पे वो ढक्कन पड़ जाता है और आहार नली को ढक लेता है, और जब हम खाना खाते हैं तो वही ढक्कन श्वास नली के ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों किया? सोचिए कितना बुद्धि लगाई होगी। कोई व्यक्ति छोटा सा आविष्कार करता है तो उस आविष्कार के पीछे कितनी बड़ी टीम लगती है, सालों लग जाते हैं एक आविष्कार के होने में। मनुष्य का शरीर दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार है, इसमें कितनी बुद्धि लगी होगी। एक ही ढक्कन क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि जब व्यक्ति भोजन करे तो वो श्वास नाल में ना चला जाए, और जब व्यक्ति सांस ले तो वो भोजन आहार नाल में न चली जाए। दोनों एक दूसरे के लिए घातक है, तो ढक्कन एक ही है। क्यों? क्योंकि जब ये खुलेगा तो इधर का बंद होगा, और जब ये खुलेगा तो इधर का बंद हो जाएगा। अलग अलग ढक्कन अगर होता तो कंफ्यूजन हो जाता, परेशानी इकट्ठी हो जाती। इसलिए ईश्वर ने व्यवस्था कर रखी है, एक ही है। लेकिन गलती से फिर भी अगर कोई व्यक्ति बोलते बोलते भोजन खा रहा है, बोलते बोलते सांस भी पानी पी रहा है और बातचीत भी करते जा रहा है, तो गलती से कई बार पानी की बूंद या अन्न का छोटा सा कण हमारे आहार नाल का श्वास नली में चला जाता है। कभी प्रतिक्रिया देखिए कितनी भयंकर तरीके से होती है, पागल हो जाता है व्यक्ति। इतना गजब का तेज धसका अंदर से उठता है कि इतना सा कण भी निकल करके बाहर आ जाता है तुरंत। यूं समझिए कि जैसे हमारे देश की सीमा पर अगर जरा सी भी हलचल पता चल जाए तो इधर से गोलियों की बौछार होनी शुरू हो जाती है। उससे भी कहीं ज्यादा प्रतिक्रिया हमारे शरीर में तब होती है जब हमारे श्वास नाल में, हमारे फेफड़ों में गलती सी नली में अगर एक पानी की बूंद चली जाए, जरा सी या अन्न का कण चला जाए, इतनी तेज धसका उठता है कि बड़े से बड़ी चीज, वैज्ञानिक लोग कहते हैं वो इतना तेज प्रेशर होता है कि जितनी तेज हम गाड़ी से 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो इतनी तेज प्रेशर आता है कि कुछ भी हो सब बाहर निकाल कर फेंक। मैंने की ये व्यवस्था नहीं की कराई। तो भगवान की हुई व्यवस्थाओं से हमें पता चलता है कि भगवान है। ठीक वैसे ही जैसे मुझे अपने शरीर से पता चलता है, लोगों के शरीर से, शरीर में हो रही गतिविधियों के द्वारा पता चलता है कि है, आत्मा है अभी। तो अब इसमें आप कहेंगे कि भैया ये तो आप अपनी बात बोलते चले जा रहे हो, भगवान का जन्म कहाँ हुआ, ये तो आपने कुछ प्रकरण लिया ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं। मैं वेद के आधार पर बताता हूं कि भगवान कैसे जन्म लेता है। जरा मेरे साथ जुड़े रहिए और सोचिए, जब पहली बार आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो वो जन्म हुआ, या कई बार दुर्भाग्य से ना हो किसी के साथ ऐसी घटना कि बच्चा जो जन्म लेता है वो कई बार मृत पैदा होता है, हम उसको जन्म लेना नहीं बोलते, वो केवल शव बाहर आता है, तो हम उसको जन्म लेना नहीं बोलते। एक दुखद घटनाएं होती हैं कई बार ऐसे। आप कब मानते हैं कि जन्म हुआ है और कब मानते हैं कि जन्म नहीं हुआ? ये तो मृत। अगर बच्चा जन्म लेते ही बाहर रोने लगता है और वो काम करने लगता है जो एक जीवित व्यक्ति करता है, ऐसी हरकतें शुरू हो जाती हैं, हाथ पैर हिलना शुरू हो जाता है, तो आप कहते हैं जन्म हुआ है। और अगर उसके शरीर में वो हरकतें नहीं हो रही है, वो रो नहीं रहा है, कोई क्रिया नहीं कर रहा है, उसके होने के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, तो आप कहते हैं कि जन्म नहीं हुआ। क्या भगवान इस दुनिया में जन्म लेता है? हाँ, लेता है। जैसे हमारी गतिविधियों से पता चलता है कि मैं हूं और मैंने जन्म लिया है, ठीक वैसे ही दुनिया में चल रही गतिविधियों से पता चलता है कि भगवान ने दुनिया में जन्म लिया है। अब इसके लिए वेद का मंत्र सुनिए। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का संभवतः, जहां तक मुझे याद है, संभवतः 19वां मंत्र है। और इस मंत्र को डॉक्टर, देखो मेरा अपना नहीं, अभी मान्य भवदेव जी कह रहे थे कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने अपना कुछ नहीं कहा, जो वेद का था वही कहा, अपना कुछ भी नहीं। मेरा भी अपना कुछ नहीं है, नकलची आदमी हूं, दूसरों की सुनता हूं, आपके सामने परोस देता हूं। हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी एक दिन आए यज्ञशाला में, उन्होंने आकर कहा कि एक बहुत ही प्यारा सा विचार मेरे भीतर आया है और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ब्रह्मचारियों से बोले तो उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की और बात इसी से शुरू की कि भगवान जन्म लेता है और वेद कहता है कि भगवान जन्म लेता है। कैसे जन्म लेता है? तो उन्होंने एक मंत्र बोला, प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर अजायमानो बहुधा विजायत।
वो कहता है प्रजापति ही, इस दुनिया का मालिक, इस दुनिया को चलाने वाला, चरति गर्भे, यानी कि सबके हृदयों में, अंतःकरण में विचरण कर रहा है, सबके भीतर बैठा हुआ है। यहाँ प्रजापति चरति गर्भे अंतः, हमारे अंदर विचरण कर रहा है वो लगातार। और कहते अजायमानो बहुधा विजायते, वो जन्म न लेता हुआ भी बहुधा विजायते, बहुत तरीके से जन्म ले रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हम जन्म लेते हैं, भगवान भी जन्म ले रहा है। तो भैया मेरा तो ये शरीर है, मैंने इस शरीर में जन्म ले लिया, भगवान का शरीर क्या? अरे पूरी दुनिया, पूरा संसार, संसार का एक एक कण भगवान का शरीर है। जैसे मेरे शरीर में गतिविधियां चल रही हैं तो पता चल रहा है कि मैं हूं, वैसे ही इस संसार की गतिविधियां चल रही हैं तो पता चल रहा है भगवान है। बात खत्म। अगर जिस दिन ये दुनिया प्रलय में चली जाएगी, जिस दिन ये जो प्रकृति है, जो रॉ मटेरियल है, जो हमारे सामने दिख रहा है, जड़ प्रकृति है, जिस दिन ये प्रकृति नष्ट होनी शुरू हो जाएगी, जिस दिन प्रलय में अपने मूल रूप में चली जाएगी, उस दिन समझ लीजिएगा कि ईश्वर इस प्रकृति से हट गया है। भगवान है मतलब भगवान की व्यवस्था से पता, भगवान जन्म लेता है, भगवान ने इस दुनिया में जन्म लिया तो दुनिया चल पड़ी, मैंने इस शरीर में जन्म लिया तो शरीर चल पड़ा, और जिस दिन मैं ये शरीर छोड़ दूंगा उस दिन ये शरीर चलना बंद हो जाएगा। ठीक वैसे जिस दिन भगवान दुनिया छोड़ देगा ना, दुनिया चलनी बंद हो जाएगी। संसार की हर एक गतिविधि चल ही भगवान के कारण रही है। मैं दयानंद सरस्वती जी की एक पंक्ति आपको कोट करके बताता हूं। मतलब ऋषि दयानंद सरस्वती जी इतने गजब के चिंतक रहे हैं अपने समय के, गुरु तो और भी बहुत हुए हैं, शास्त्रकार और भी बहुत हुए हैं, सभी शास्त्रकारों ने वेद पढ़े, वेद पर काम किया, शास्त्रों पर काम किया। शंकराचार्य जैसे दिग्गज विद्वान, आचार्य सायण जैसे बड़े बड़े वेद के भाष्यकार, सब बड़े बुद्धिमान रहे। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती जी की थोड़ी सी विलक्षणता रही कि उन्होंने चीजों को बड़े वास्तव में गहराई में जाकर के हमें कुछ मोती निकाल कर दिए। मोती निकाल कर देता हूं मैं आपको, जो ऋषि दयानंद सरस्वती जी की पंक्ति है। कई बार मुझे भी नहीं समझ में आती थी कि दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा लिख क्यों दिया। पंक्ति क्या है, उन्होंने लिखा कि वेद में जितने भी मंत्र हैं, उन मंत्रों का जो मुख्य अर्थ है वो है ईश्वर, भगवान। गौण अर्थ है बाकी चीजें। हम कहते हैं वेद में विज्ञान भरा पड़ा है, वेद में इस दुनिया की एक एक चीज के बारे में बताया गया है, किसमें क्या गुण है, दुनिया बनी कैसे, चल कैसे रही है, आगे कैसे चलेगी, कैसे किस वस्तु का उपयोग लेना है, सब सारा विज्ञान वेद में है। दयानंद सरस्वती जी अलग ही बात कह रहे हैं। मतलब एक तरफ कह रहे हैं ऋषि दयानंद सरस्वती जी वेद में विज्ञान भरा पड़ा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वेद का मुख्य अर्थ भगवान है, ईश्वर के बारे में वेद मुख्य बात करता है, बाकी तो सब सेकेंडरी है। कैसे? अरे भाई इस दुनिया में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ है, क्रिया हो रही है, एक एक गुण है, वो कहां से, किसका? अरे प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति में तो इतनी भी ताकत नहीं है कि एक कण उछलकर इधर से इधर रखा जाए, इतनी भी ताकत प्रकृति में नहीं है। फिर ये जो इतनी व्यवस्था दिख रही है, ये सब कुछ चल कहां से आया? ये सब ईश्वर की व्यवस्था है। ये ईश्वर की, यूं समझिए कि मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है, जिस दिन मैं इस शरीर से निकल जाऊंगा हाथ ऊपर नहीं उठेगा। इस हाथ में उठने की क्षमता इस हाथ की नहीं है, मेरी है। मैं बोल रहा हूं, ये क्षमता मेरी जीभ की नहीं है, कट के जिस दिन बाहर गिर जाएगी उस दिन नहीं बोलेगी, उस दिन नहीं चलेगी। ये क्षमता इस जीव के भीतर बैठी हुई जो आत्मा की शक्ति है ना, उस आत्मा की योग्यता है। यानी कि मेरी जीव जो चल रही है, ये प्रकृति का गुण नहीं है, आत्मा का गुण है। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये प्रकृति का गुण नहीं है, शरीर का गुण नहीं है, ये मेरा गुण है, आत्मा, चेतन जो भीतर है। मैं कुछ सोच रहा हूं, ये प्रकृति का गुण नहीं है, ये आत्मा का गुण है। तो ये जो चलना, बोलना, सुनना, सोचना, इन सब के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो आप आत्मा के बारे में जान रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर हम प्रकृति के बारे में जान रहे हैं कि प्रकृति में क्या क्या गुण है, कैसे बादल बनते हैं, कैसे बारिश होती है, कैसे ग्रह उपग्रह काम कर रहे हैं, कैसे चंद्रमा शीतलता देता है, कैसे सूर्य में इतना सारा प्रकाश है, कैसे पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, उग करके बीज लग रहे हैं, फल लग रहे हैं, फिर नष्ट हो रहे हैं, फिर नया पौधा बन रहा है। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं प्रकृति की नहीं है, ये सारे के सारे गुण ईश्वर के कारण पैदा हुए हैं। तो जिस समय वेद के मंत्र प्रकृति की व्यवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं, तो वो प्रकृति के बारे में नहीं, वो भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान क्या क्या कर सकता है, उसके भीतर क्या गुण है। प्रकृति तो केवल उस भगवान के गुणों का प्रदर्शन मात्र है और कुछ भी नहीं। तो हम जैसे अपने शरीर में जन्म लेते हैं, हमारे
आते ही शरीर चल पड़ता है और हमें पता चलता है हमने जन्म लिया। ठीक वैसे ही दुनिया चल रही है, मतलब भगवान इसमें है, भगवान का जन्म हो चुका है। ये वो जन्म नहीं है जिस जन्म के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि भगवान किसी माँ की कोख से जन्म लेता है, गर्भ से जन्म लेता है, वैसा जन्म भगवान नहीं लेता। भगवान है, लेकिन वो कण कण में है, एक एक कण में चल रही गतिविधि ईश्वर का आभास करवाती है। अभी देखो वसंत ऋतु चल रही है, पेड़ों पर नए नए फूल उग रहे हैं, रंग बिरंगे फूल आ रहे हैं, पुराने पत्ते झड़ रहे हैं, नवीन कोपलें आ रही हैं उसमें। ये सब किसकी व्यवस्था? इसको देख करके अगर भगवान की प्रकृति और भगवान का अनुभव नहीं हो पाया तो फिर शायद हम जीवन में कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो जैसे हमारा आभास मेरे शरीर से होता है, वैसे ही ईश्वर का आभास ईश्वर की व्यवस्थाओं से हो। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, फिर अपनी बात को समाप्त करते हैं, 5 घंटे का ही समय होता है। क्योंकि आप सोचिए, सड़क के किनारे एक कुत्ता जा रहा है, वो कुत्ता सड़क के किनारे बैठ करके जंगल में लेट गया, और लेट करके जब वो उठा तो उसने देखा उसके ऊपर कोई चींटी नहीं है। भाई चींटियों का स्वभाव होता है, चील का, गिद्ध का स्वभाव होता है कि वो किसी भी शरीर को देखता है तो उसको खाने के लिए दौड़ पड़ता है। ये स्वभाव होता है मांसाहारी प्राणी। लेकिन क्या एक जीवित शरीर के ऊपर कभी चील, बाज, गिद्ध मंडराते हैं? क्या जब हम सोते हैं तो हमारे ऊपर चींटियां चढ़ जाती हैं? नहीं चढ़ती। क्या हम, एक जो जानवर है, एक कुत्ता है, पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, क्या उसके शरीर में कीड़े लग जाते हैं? नहीं लगते। कभी सोचा है क्यों? और जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है वैसे ही उसके भीतर कीड़े पड़ जाते हैं, उस पर चींटियां आने लगती है। अगर हमें किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद शव को सुरक्षित रखना है तो हमें उसके आसपास कुछ जला करके रखना पड़ता है, सुगंधित जला करके रखना पड़ता है, कपूर रखनी पड़ती है ताकि चींटियां ना आ जाएं। अच्छा भाई, चींटियों को किसने बताया कि अब ये व्यक्ति मर चुका है, इसके भीतर आत्मा नहीं है? इस दुनिया में 2 व्यवस्थाएं चलती हैं, एक व्यवस्था प्रकृति की अपनी है और एक व्यवस्था चेतन की। यूं समझिए कि जब तक मेरे शरीर में मैं हूं तब तक मेरी व्यवस्था चल रही है, मेरे नियम कानून चलते हैं। मैं हूं तो शरीर बढ़ रहा है लगातार, प्रकृति का गुण नहीं है बढ़ना। मैं हूं, मेरे होने से लगातार ये शरीर चल रहा है, और इसके साथ पास कोई भी ना, तो इसके पास चींटी फटकती, कभी कोई अपनी जान बचाने के लिए चढ़ जाए और काट ले तो अलग बात है। बाकी चींटियां वैसे नहीं चढ़ती जैसे एक मरे जानवर को उठाने के लिए कोई मकोड़ा मर जाए तो चींटियां उठा के ले जाती हैं, उसको पता चल जाता है कि अब ये मर गया। ठीक वैसे ही क्या मेरे ऊपर आती है, शरीर पर नहीं, क्योंकि मेरी व्यवस्था चल रही है अभी। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, मान लीजिए सड़क पर किसी कुत्ते की दुर्घटना हो जाए, वो सड़क पर गिर जाए, अब उस पर चींटियां आनी शुरू हो जाएंगे, अब उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, शरीर सड़ने लगेगा। भाई अब क्यों नहीं सड़ रहा मेरा शरीर? क्योंकि मैं हूं, मेरे नियम कानून काम कर रहे हैं, और जब मैं यहां से निकल जाऊंगा इस शरीर से, शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा। सड़न से बचाने के लिए 2 दिन बचा के रखने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक शव को सुरक्षित रखने के लिए। प्रकृति का स्वभाव है समाप्त होना, मूल रूप में जाना अपने, और उसको मूल रूप में जाने से बचाए मैं रखे हुए। मैं जिस दिन निकल जाऊंगा ये शरीर अपने मूल रूप में चले जाए। ठीक वैसे ही इस संसार में ईश्वर की और प्रकृति की अपनी व्यवस्था चल रही है। ये दुनिया जब तक चल रही है समझ लीजिए ईश्वर इसमें है और इसकी व्यवस्था कर रहा है, और जिस दिन ईश्वर इसकी व्यवस्था छोड़ देगा ये प्रकृति अपने आप प्रलय में चली जाए, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वेद मंत्र कहता है प्रजापतिश्चरति गर्भे, प्रजापति इस दुनिया के कण कण में, गर्भ में, भीतर एक एक कण में चल रहा है, लगातार व्यवस्था कर रहा है, और वो अजायमान हमारी तरह जन्म नहीं ले रहा, जैसे हम गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी जन्म ले रहा, क्योंकि जन्म लेने का जैसा काम मेरे साथ हो रहा है वैसा उसके साथ भी हो रहा है। आगे कहते हैं अजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराहा। लेकिन इन खुली आंखों से हम इंसान के शरीर को तो देख लेते हैं, इंसान के शरीर और शरीर की गतिविधियों को देख करके उसका पता तो लगा लेते हैं कि हाँ ये इंसान कोई आत्मा है। भगवान का नहीं पता लगा पाते, क्योंकि भगवान का पता लगाने के लिए इन आंखों की नहीं बल्कि भीतर के हृदय की आंखों की जरूरत पड़ती है। जिस समय भर्तृहरि ने नीति शतकम लिखा, भर्तृहरि एक बहुत बड़े राजा हुए हैं और विद्वान भी हुए, उन्होंने नीति शतकम लिखा, और नीति शतकम के पहले एक श्लोक लिखा, उसकी पंक्ति बड़ी मजेदार है। उन्होंने लिखा उस ईश्वर को महसूस कैसे करें, तो वो कह रहे स्वानुभूति का मानाय। अरे भगवान है कि नहीं है उसको अनुभूति केवल मैं कर सकता हूं, बता नहीं सकता। अरे भगवान को मैंने देख लिया, मैंने जान लिया, इसका मैं प्रमाण नहीं दे सकता, कभी वो केवल महसूस किया जा सकता है, और उसको महसूस करने के लिए आंख चाहिए, बाहर की आंख से काम नहीं चलेगा। तो कहते हैं स्वानुभूति का माना, ये प्रमाण,
माँ भगवान की क्या है, बस मेरी अनुभूति। जिस दिन मैं ईश्वर को महसूस कर लेता हूँ इस प्रकृति की घटनाओं को देख करके, उस दिन समझिए कि मेरे भीतर के आंख चक्षु खुल गई हैं। तो कहते हैं तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा, उस ईश्वर की योनि अर्थात उसके मूल स्वरूप को कौन जान सकता है? धीर लोग, विद्वान लोग। तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्थुर भुवनानि विश्वा, और ये पूरा संसार उसी में चल रहा है। तो एक पंक्ति में अपनी पूरी बात को समेट देता हूं मैं। हमारा विषय है भगवान जन्म लेता है। कैसे जन्म लेता है? जैसे मैं जन्म लेता हूं, आत्मा भी पहले से है और हमेशा रहेगा, ईश्वर भी हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इसका मतलब न तो आत्मा ने जन्म लिया, न भगवान ने जन्म लिया, न आत्मा मरती न भगवान जन्मते। फिर मैं आत्मा को तो जन्म लेना मानता हूं, क्योंकि आत्मा जब किसी शरीर में आती है तो उस शरीर पर उसका अधिकार हो जाता है और वो उस पूरे शरीर को अपने नियम कानूनों से चलाना शुरू कर देती है। और ये देख करके हमें लगता है कि देखो जन्म हुआ है, क्योंकि एक आत्मा के आते शरीर एक्टिव हो जाता है। आत्मा के होने से जो चीजें होनी चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो हमें शरीर में दिखाई देती हैं। सांस चलना, पलक झपकना। वैशेषिक दर्शनकार ने बहुत सारे लक्षण बताए हैं कि किसी शरीर में आत्मा है तो कैसे पहचाने, जिसमें श्वास प्रश्वास, पलक झपकना, कुछ करना, चेष्टाएं करना, ये सारी की सारी सम्मिलित हैं। ठीक वैसे ही इस दुनिया में भगवान है कैसे पता चलेगा? तो इस दुनिया में चल रही व्यवस्थाएं जो ईश्वर के होने से होती हैं, उनसे पता चलता है कि भगवान है। तो मैंने इस शरीर में जन्म लिया और भगवान ने पूरे संसार को अपना शरीर बनाया हुआ है और उस संसार को अपने अनुसार चला रहा है। तो जैसे हम जन्म लेते हैं वैसे भगवान जन्म लेता है। हम अपने जन्म को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान के जन्म को स्वीकार नहीं कर पाते, भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते। तो मूल विषय इतना ही है कि आप लोग उसको ईश्वर का जन्म ना समझे कि एक इंसान के रूप में कोई कथा हमें सुनने को मिली कि देखो हमारे ही तरह किसी इंसान ने जन्म लिया और उसको हम भगवान मान लें। उन ठगों से बच करके रहना जो किसी इंसान को भगवान बताते हैं या खुद को ही भगवान बताने लगते हैं। शास्त्र कहता है, वेद कहता है भगवान है, लेकिन वो दुनिया के हर कण कण में विद्यमान है। और वेद का जो मंत्र कहता है कि भगवान कहां पर है, तो कहते हैं प्रजापतिश्चरति अंतर्गर्भे, हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, बस अपने भीतर उसको महसूस करने की देर है। तो हम ईश्वर का साक्षात्कार आराम से कर पाएंगे। बस इतना ही। बाकी मुझे नहीं पता, विषय थोड़ा गंभीर था, आप लोग कितना उसको जुड़ पाए, मैं कितना सक्षम हो पाया, सफल हो पाया अपने विषय को समझाने के आप लिए। और इस 100% बात को सफल। समझाने के लिए कि भगवान को महसूस करना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम समझते हैं। बस व्यवस्थाओं पर ध्यान लगाना है। ईश्वर की जो गुण है वो हमें दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए ईश्वर भी अपने आप दिखाई दे जाएगा। आंखों से तो कुछ नहीं दिखता, आंखों से तो आत्मा भी नहीं दिखती, शरीर ही दिखता है। तो हमें ईश्वर भी कभी आंखों से नहीं दिखेगा, बस ईश्वर का शरीर, ये प्रकृति ही दिख सकती है, प्रकृति की व्यवस्थाएं दिख सकती हैं। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, संभवतः 1-2 मिनट अधिक हो गई हैं। कोई आप बात लोगों नहीं का अंकित जी, आप बहुत 100%, 100 में 100 अंक आपके हैं और 100% आप सफल हुए हैं। और ये संख्या 96 तक इस बात की साक्षी है कि 100 में से 96 अंक तो आप पा ही चुके हैं। जो 4 बचे हैं वो भी यूट्यूब पे और फेसबुक पे चल रहे हैं, तो 100 में से 100 अंक आपके हैं। और मैं निवेदन करने लगा हूँ, जी जी। आज हमारे बीच में, जैसा कि हमने बताया आपको, कि डॉक्टर ब्रजेश गौतम जी जो संस्कृत भाषा के लिए पूरे विश्व में कार्य कर रहे हैं और दिल्ली में कई राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार ऑनलाइन ऑफलाइन आपके सानिध्य में संस्कृत के ऊपर होते हैं। आप अध्यक्ष संस्कृत शिक्षक संघ दिल्ली के और सचिव हैं स्नातक परिषद आर्थ गुरुकुल यज्ञ तीर्थ एटा के स्नातक हैं आप। और संस्कृत के लिए और संस्कृत के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे आज के सारस्वत अतिथि सम्मानित डॉक्टर ब्रजेश गौतम जी, आपका स्वागत है। आए और 10 मिनट में हम अपना आशीर्वाद दें, इसके बाद हम माता आचार्य अन्नपूर्णा जी को सुनेंगे। जी डॉक्टर ब्रजेश गौतम जी। ओम ओम। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। वेद कला संवर्धन संस्थान और आर्य समाज मेहरौनी की ओर से ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और इसमें आदरणीय भाई श्री आर्य रत्न लखनलाल आर्य जी का उद्यम है, श्रम है। और आज के हमारे मुख्य वक्ता आचार्य अंकित प्रभाकर जी, उन्होंने बहुत ही उत्तम व्याख्यान या उपदेश कहें, प्रवचन कहें, उन्होंने समझाया और स्वाध्याय की प्रवृत्ति की ओर हम सबका ध्यान आकृष्ट किया। उससे पूर्व भवदेव शास्त्री जी ने
सुंदर भजन, मधुर और अच्छे स्वर में, और कुछ मध्य में उन्होंने संकेत भी किया, आर्यवीर दल की सूचना भी दी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये ऑनलाइन भले ही माध्यम है, लेकिन ऑफलाइन भी हमारे कार्य निरंतर चल रहे हैं। जोधपुर में उन्होंने आर्यवीर दल का जो सम्मेलन है उसकी भी सूचना दी, राजस्थान के कार्यों के बारे में बताया। तो ये सुनकर के एक तरह से एक हर्ष का अवसर है कि हम सब परस्पर यहाँ लगभग 100 के संख्या में हैं, और कई बार ये संख्या आगे भी बढ़ती जाती है। हमारे मध्य में आदरणीय श्री कालिया जी उपस्थित हैं, किशोर आर्य जी जो मैंने नाम कुछ देखे हैं, आचार्य अन्नपूर्णा जी भी हमारे मध्य में हैं, उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जो विषय आज भाई अंकित जी ने लिया, ईश्वर का जन्म और कार्यों के द्वारा जो पहचान है, यानी कि कार्य कारण जो संबंध है सांख्य का, ये विषय है। कई बार जैसे सत्कार्यवाद भी जिसे हम कहते हैं दर्शन की भाषा में, कि दोनों प्रकार से आप इसे कहते हैं। कोई वस्तु है तो उसका कारण होगा, और अगर आप कार्य देख रहे हैं और कारण, और दोनों को आप निमित्त भाव से भी जानते हैं, कार्य कारण भाव से भी जानते हैं, और न्याय की दृष्टि से प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, जो 16 पदार्थ हैं उसके द्वारा निश्चयस का अधिगम जो होता है, यानी भारतीय दर्शन के जो बहुत ही सूक्ष्म विषय हैं उनको बहुत सरल प्रकार से आपने दार्शनिक भाषा को सहज सरल बनाते हुए ईश्वर का जन्म विषय को बड़े आलंकारिक तरीके से समझाया है, और इसे हम सहज, सुगम और भली भांति समझ सके हैं, और एक स्वाध्याय की ओर हम उन्मुख हुए हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और बहुत अच्छा लगा पूरे व्याख्यान को सुनकर के। और भाई भवदेव जी ने भी बहुत मधुर भजन हमें सुनने का अवसर दिया और उपदेश भी दिया हमें। और आज जो ये हमारा क्रम है जिसमें मुझे भाई लखनलाल जी ने अवसर दिया है आपके साथ संवाद करने का, वार्ता करने का, ये हम परस्पर देश के कोने कोने से हमारे साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, और बहुतों से साक्षात परिचय है, बहुतों से परिचय अभी इस माध्यम से हो रहा है। और हमारा आर्य परिवार के जो व्यक्ति होते हैं, आर्ष परंपरा को जानने वाले होते हैं, एक प्रकार से एक हमारे रक्त संबंधी हैं, और दूसरे विचार संबंधी, विचार के आधार पर भी हम एक परिवार के सदस्य हैं। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीनों जो प्रवाह से अनादि पदार्थ हैं उन पर आप चिंतन कर रहे हैं। इससे पूर्व आज का जो विषय था वो संभवतः भिन्न था, जो आर्य कौन इस विषय से था, सुश्रुत सामश्रमी जी को ये वक्तव्य देना था, तो वो संभवतः आज किसी कार्यवश यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाए हैं। तो आज अंकित जी ने उस विषय को रखा है, और मैं अभी साथ ही आर्य शतमाला को देख रहा था ईश्वर के संबंध में। मैं आपके सामने उसे पढ़ना चाहूंगा, यद्यपि आप सब जानते हैं, लेकिन पुनः इसकी एक हम आवृत्ति करेंगे। ईश्वर के संबंध में महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो लिखते हैं आर्य शतमाला में, सुमंतव्य, मंतव्य प्रकाश में और अन्य स्थानों पर, तो आर्य शतमाला में जो लिखा है, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है, तथा जो अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है, और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मादि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो इस परिभाषा में अगर आप प्रत्येक पद पर विचार करेंगे, शब्द पर विचार करेंगे, इसके अर्थ पर चिंतन करेंगे और इसकी भावभूमि की ओर जाना चाहेंगे, तो संभवतः वेद, उपनिषद और जो हमारे आर्य सिद्धांत हैं, दर्शन ग्रंथ हैं, उन सब में से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस भावों को लेकर के इस परिभाषा में यहाँ ग्रथित किया है। तो इस प्रकार से जो आज विषय रखा अंकित जी ने और लखनलाल जी ने विषय की उपस्थिति कराई है, ईश्वर का जन्म, तो उसमें से बहुत से अंशों को आपने इस परिभाषा में से लिया है, और लगभग यही जो भाषा है वो सुमंतव्य, मंतव्य प्रकाश में भी है। थोड़ा सा अंतर है कि जिसको ब्रह्म, परमात्मादि नामों से कहते हैं, जो सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त है, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनंत, सर्वशक्तिमान, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्ता, धर्ता, हरता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षण युक्त परमेश्वर है, उसी को मानता हूं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, अगर आप ये कहें कि हम सत्यार्थ प्रकाश का सार जानना चाहते हैं, या उनके समस्त चिंतन का जो संस्कार विधि, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका या अन्य जो ग्रंथ हैं, वेद भाष्य हैं, अगर हम ये जानना चाहें कि उनके मूल सिद्धांत क्या है, तो आर्य शतमाला के 100 रत्न, और उनसे भी अगर आप और सार पर पहुंचना चाहें तो सुमंतव्य, मंतव्य प्रकाश के जो ये
59 के आसपास जो मंतव्य है उनके कि वो क्या मानते हैं, तो यहाँ हम इन्हें देखते हैं और इन्हीं का क्रमशः आप संक्षिप्त व्याख्यान करें अथवा विस्तृत व्याख्यान करें, लगभग प्रत्येक वक्ता को इन पक्षों को लेकर के चलना ही होता है, जिसमें से आज ईश्वर का जन्म एक रोचक विषय को लेकर के आज ये विषय उपस्थित किया गया। तो मैं समझता हूं कि हमारा निरंतर ये स्वाध्याय का क्रम चलेगा और हम न केवल इन विषयों पर बल्कि इसके अतिरिक्त भी जो अन्य हमारे दार्शनिक विषय हैं उनको भी हम देखेंगे। अभी मैं इसी बीच में नवजागरण के पुरोधा को जो नया संस्करण है उसमें भवनलाल भारती जी ने जो परिशिष्ट लिखे हैं, परिशिष्ट में एक परिशिष्ट है उनका दयानंद स्वामी जी के जो दार्शनिक विचारों का पक्ष है, और उनका एक अलग से भी ग्रंथ है महर्षि दयानंद सरस्वती के दार्शनिक सिद्धांत, ऋषि दयानंद के सिद्धांत और जीवन दर्शन, अलग से भी ग्रंथ है उनका भारती जी का, क्योंकि भारती जी ने बहुत सारा कार्य स्वामी जी के जीवन पर और उनके विचारों पर किया। तो मैं इस पुस्तक को देख रहा था, नवजागरण के पुरोधा में भी एक उनका अध्याय है परिशिष्ट 2, जिसमें वे स्वामी दयानंद के दार्शनिक विचारों के ऊपर उनके 2-3 पृष्ठों का विचार है, और उसमें वो ये जो ईश्वरीय पक्ष है जहां अद्वैत की स्थापना है, आचार्य शंकर के संबंध में जो चर्चा है, तो ये आचार्य शंकर की चर्चा और उसके बाद जो इस यहाँ पर नहीं है, अद्वैत के साथ जो बाद के मंतव्य हुए शंकराचार्य से लेकर के और पूरा जो मध्यकाल है, भक्ति काल है, जो भक्ति में कवियों ने और विचारकों ने, रामानुज हैं, निम्बार्क हैं, मध्व हैं, और जिसमें शुद्ध अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, तो अद्वैत के भी अन्य अनेक पक्ष हैं, उन पर चर्चा करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती के दार्शनिक विचारों का जो वैशिष्ट्य है, जो उनकी विचार सरणी है, उन पर भारती जी ने विचार किया। और आपको जब भी अवसर मिले, अगर संक्षिप्त में देखना चाहें तो नवजागरण के पुरोधा के इस नए संस्करण के जो हिंदुओं से प्रकाशित 2 भाग में, उस परिशिष्ट में उन्होंने पृष्ठ संख्या 940 के से लेकर के और 42-43 तक है। तो मैं इसलिए संदर्भ इसलिए दे रहा हूं कि हमें स्वाध्याय प्रिय लोगों को संदर्भ ग्रंथों का भी अपने व्याख्यान में और उपदेश में, प्रवचन में उल्लेख अवश्य करना चाहिए, जिससे कि यदि किसी की रुचि हो उन पुस्तकों को वो देख सके, पढ़ सके, क्योंकि आर्य समाज का जो मूल जो विचार है वो ग्रंथों के पुस्तकों के माध्यम से ही एक सोपान जो हम आगे बढ़ पाते हैं। और अगर अधिक आप देखना चाहें तो ऋषि दयानंद के सिद्धांत और जीवन दर्शन, भारती जी की इस पुस्तक को भी आप देख सकते हैं। तो अभी आज के जो समय में जो निश्चित समय है हमारा, जो समय आपने मुझे कहा, तो विचार तो अगर आप चर्चा करेंगे तो प्रत्येक आर्य समाज का जो सदस्य है अथवा यहाँ स्वाध्याय की दृष्टि से आता है, जो वैदिक विचारों को मानता है, मंतव्यों पर विचार करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति अच्छे से अच्छा वक्ता है। लेकिन हमारा वक्तव्य तभी सरल, सहज और सिद्ध होता है जबकि हम अपने जीवन में भी उन गुणों को और कार्य रूप में लाने का विचार करें। बहुत बढ़िया, बहुत दार्शनिक सिद्धांतों को तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जैसा कि भाई लखनलाल जी ने कहा कि संस्कृत के शिक्षकों के साथ मेरा एक संगठन है और हम उसमें जुड़े हुए हैं। साथ ही गुरुकुल के लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि गुरुकुल के जो आर्ष पाठ विधि का गौरव उसको भी आगे बढ़ाएं। तो पुनः आप सबसे भेंट होगी और हम निरंतर जब भी समय होगा उचित समय के साथ मिलेंगे, और कभी आपको आर्ष गुरुकुल एटा में भी हम निमंत्रित करेंगे। आप में से जितने सदस्य वहां अनुकूलता समझें, हमारे अवनीश मैत्री जी भी गुरुकुल एटा के स्नातक हैं, जयपुर में कार्यरत हैं और उनका क्षेत्र कंप्यूटर साइंस का है, लेकिन पुनः कभी वो व्याख्यान आदि कला में भी निष्णात हैं, तो वे भी हमारे मित्र हैं और गुरुकुल के स्नातक हैं। तो गुरुकुलों की स्थापना में जो महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके बाद के आचार्यों ने, विद्वानों ने, ब्रह्मानंद दंडी जी ने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने, या प्रभाताश्रम जो बनाया स्वामी समर्पणानंद जी ने, या गुरुकुल चोटीपुरा आचार्य सुविधा जी का है जहाँ लखनलाल जी की पुत्री वेदांशी पढ़ती है। तो इन गुरुकुलों के साथ भी आर्यजनों का सायुज्य होना चाहिए। उनके साथ भी आपको निरंतर, जैसे आप तीर्थ यात्रा करते हैं तो तीर्थ जड़ तीर्थों के पास जाए ना जाए, लेकिन जो चेतन तीर्थ हैं, चैतन्य से भरपूर हैं, विद्या और विद्या के अभ्यास में लगे हुए हैं, वहां अवश्य जाएं, उन आचार्यों से मिलें, और जो सहयोग आपसे बन सकता हो, कोई आर्थिक सहयोग की आवश्यकता तो बहुत बाद में पड़ती है। पहली बात है कि आप उनसे मिलें, जाएं और सुने और समझें, जिसको जो योग्य है उसके अनुकूल वहां सहायता करें। तो मुझे लगता है कि गुरुकुल की परंपरा, जो आर्ष परंपरा है, उसकी ओर भी हम ध्यान देंगे तो हमारा आर्य समाज पुराने स्वाध्याय प्रिय लोगों की तरह से समृद्ध होगा और हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। भाई लखनलाल जी का और आचार्य अंकित जी का, भवदेव जी का, आचार्य अन्नपूर्णा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अन्य सज्जनों का, कालालाल जी का जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनका भी अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ओम नमस्ते, शांति शांति। और आप जो है एक और जहाँ संस्कृत के लिए और संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, वहीं गुरुकुल के लिए आप काम कर रहे हैं, और दिल्ली में
बहुत बड़े बड़े वेबिनार आपके संस्कृत के होते हैं, बड़े बड़े देश के विद्वानों को आप बुलाते हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर ब्रजेश गौतम जी, बहुत बहुत उनका स्वागत। और हमारा सौभाग्य कि आज हमारी जो अध्यक्ष महोदय हैं डॉक्टर आचार्य अन्नपूर्णा जी, जो द्रोण स्थली है महाविद्यालय देहरादून में, जिससे हजारों बच्चियां बालिकाएं इस वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपने तैयार की हुई हैं, ऐसी उस संस्था की प्रधानाचार्य आचार्य अन्नपूर्णा जी। जी ऑडियो खोल लीजिए अपना, अन्नपूर्णा जी, अन्नपूर्णा जी ऑडियो खोल लीजिए। जी जी हाँ खुल गया। तो आज की अध्यक्ष हमारे बीच में, और हमने पहली बार, जब मैं आर्य समाज से जुड़ा नहीं था उस समय पहला प्रवचन मैंने आपका सुना था अजमेर में, और संस्कारों पे उस समय आपने बोला था। उस समय की जो डीवीडी मेरे पास थी, आज भी मैं उसको सुनता हूँ तो आचार्य डॉक्टर अन्नपूर्णा जी की याद आ जाती है। और आज हमारे बीच में वो सारस्वत अध्यक्षता के रूप में विराजमान है। हम चाहेंगे कि 15 मिनट में अपना आशीर्वाद हमें दें, और इसके बाद जिनके भी जो प्रश्न हैं आप थोड़ा सा धीरज रखिए, उन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं सम्मानित आचार्य अंकित प्रभाकर जी से, डॉक्टर ब्रजेश गौतम जी से और आचार्य अन्नपूर्णा जी से आपको उनके उत्तर दिलाऊंगा। आप थोड़ा सा धीरज रखें, पेशेंस रखें। पहले आप अन्नपूर्णा जी को 15 मिनट उनका हम आशीर्वाद लेने सुने। आचार्य अन्नपूर्णा जी। जी ओम ओम जी, ओम जी। ओम विष्णुः कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्यः सखा। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय इस कार्यक्रम के संयोजक महोदय और इस सुंदर कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त विद्वत वर्ग और समस्त श्रोता वर्ग, बहुत ही सुंदर विषय आपने रखा, क्योंकि संसार में सबसे जो सत्य है और जो सबके मन में प्रश्न है और जो सबके लिए एक बहुत ज्वलंत जो एक समस्या भी है कहिए, तो निश्चित रूप में आज ईश्वर के विषय में है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये सारा ब्रह्मांड जो है, ये संपूर्ण जो संसार है, जो खड़ा हुआ हमारे सामने दिखता है, तो निश्चित रूप में इसको कोई बनाने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक मकान को बनाने वाला है और एक घड़ी बनाने वाला है, तो एक किताब बनाने वाला है। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड का निर्माण करता कोई है, और वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई जड़ पदार्थ नहीं कर सकता। निश्चित रूप में एक स्वामी सत्ता है, और वो निश्चित रूप में वो स्वामी सत्ता कौन है ना, इंद्रो विश्वस्य राजति, वो सारा संसार की जो राजा है, तो वो निश्चित रूप में ईश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन प्रश्न है, क्या वो ईश्वर जन्म लेता है? लेकिन हमें धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति ही, सबसे बड़ा प्रमाण वेद है। महर्षि देव दयानंद भी वेद को ही प्रमाण मानते हैं, और वेद के अनुसार जो है ईश्वर जन्म नहीं लेता, ना ईश्वर की मृत्यु है। अगर हम जन्म मानेंगे, अर्थात ऐसे जैसे सब जन्म लेता है, शरीर धारण करते हैं, अगर इस तरह की माना जाए, तो संसार में जो जो पदार्थ बनता है या जिसकी जिसकी जन्म होती है, तो उसकी मृत्यु भी मानी जाएगी, क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु जुड़े रहते हैं। तो इसीलिए शरीर जन्म लेता है तो शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा जन्म नहीं लेती तो आत्मा की मृत्यु नहीं है। इसीलिए ईश्वर जन्म नहीं लेता, अगर ईश्वर जन्म होगा तो ईश्वर की मृत्यु मानी जाएगी। तो ऐसा नहीं है, वो नित्य है, वो पवित्र है, नित्य है। तो इसलिए ईश्वर जो है अजन्मा कहा गया है। और सबसे बड़ा प्रमाण है वेद का, ये हमारा 40वां अध्याय जो यजुर्वेद का, वो मंत्र कहता है, ओम सपर्यगा शुक्रमकायम अब्रणम स्नाभिरम शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू जाता तथ्यतोत्थार्व्यतथा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो वेद का मंत्र कहता है कि वह सपर्यगा अर्थात वो सर्वव्यापक है, और वो अकाय है, वो उनका शरीर नहीं है, अस्नाभिरम नस नाड़ी की बंधन से रहित है, उनका नस नाड़ी की बंधन से वो रहित है, उनका नस नाड़ी नहीं है, अर्थात शरीर भी नहीं है। इसलिए क्योंकि शरीर और नस नाड़ी की बंधन से तो प्राणी है, जीवात्माएं आते हैं, कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, लेकिन परमात्मा को शरीर मिलता नहीं है, बल्कि कर्म के अनुसार वो जीवात्मा को शरीर देता है।
सती मूले तत् विपाक जात्यायर्भोगः योग दर्शन का सूत्र है। जो जैसा कर्म करता है तो ईश्वर उस जीवात्मा को उसी हिसाब से जाति अर्थात या तो पशु पक्षी का जाति में जाएगा या मनुष्य के जाति में जाएगा, उसी अनुसार आयु और उसी अनुसार भोग प्रदान करता है। लेकिन स्वयं जो परमपिता परमात्मा है उसको जाति आयु भोग नहीं मिलता, वो जाति आयु भोगों को प्रदान करता है, कर्म फल को वो देता है, वो दृष्टा है। इसीलिए वेद का मंत्र कहता है सपर्यगा शुक्रम काय, वो अकाय है, अस्नाविराम है, नस नाड़ी के बंधन से रहित है। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, योगेश्वर कृष्ण हुए और जितनी ऋषि मुनि हैं, वो सब एक ही ईश्वर के भक्त हैं। भगवान एक है और भक्त अनेक है। और जितने भी भक्त हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सब जीवात्माएं हैं और उनको कर्मों के अनुसार शरीर ईश्वर प्रदान करता है। लेकिन ईश्वर जो है वो अजन्मा है, वो उनका ना उनका जन्म है ना उनका मृत्यु है। और रही बात विष्णु कर्माणि पश्यत, विष्णु व्याप्त जो सर्वव्यापक परमपिता परमेश्वर है, कहते हैं उसके कर्मों को देखो। अर्थात वो सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय भी करते हैं और संसार की व्यवस्था करते हैं। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ ऋतुओं बदल रहे हैं, पेड़ पौधे हो रहे हैं, अनाज हो रहा है और शरीर का निर्माण, कितने हजार नस नड़ियां चल रहे हैं, सांस ले रहे। तो ये जो अद्भुत व्यवस्था को देखकर तो वो परमपिता परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। और परमपिता परमात्मा जो है संसार को बनाता है, चलाता है, प्रलय करता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, तो कहता है कि ईश्वर सृष्टि जब चल रही तभी भी ईश्वर है, और जब प्रलय हो जाएगा क्या तब ईश्वर नहीं रहेगा? तभी भी ईश्वर रहेगा, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, नित्य है और सभी भूत भविष्य तो वर्तमान तीनों काल में वो विद्यमान रहते हैं। तो उसने कहा है कि जो है सृष्टि में भी, सृष्टि के समय में जैसे 4 अरब 32 करोड़ का जो सृष्टि है उसमें भी ईश्वर है। अच्छा, प्रलय हो जाएगा, प्रलय काल में भी ईश्वर रहेगा, क्योंकि वो तो हमेशा रहने वाला है, ना इसकी जन्म है ना इसकी मृत्यु है। तो इसलिए जो है ये जो विषय है, तो इसमें ये हमें जान लेना चाहिए कि ईश्वर नस नाड़ी के बंधन से रहते हैं, शरीर नहीं है, शरीर के रूप में जन्म नहीं लेता। और दूसरी बात है सृष्टि के समय भी है और प्रलय के समय है। भूतस्य जातः पतिरेक आसित, और वो ईश्वर पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, यही सत्य है। इसलिए जो है हमें ईश्वर को अजन्मा ही मानना चाहिए। और अलंकारिक ढंग से भैया ने बहुत सुंदर बताया। तो कहने का मतलब है प्रलय काल में क्या ईश्वर नहीं होता? सृष्टि समय में या प्रलय में भी होगा। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः, वो तो अंदर में भीतर बाहर चारों तरफ विद्यमान है, ऐसा कोई जगह खाली नहीं जहाँ ईश्वर ही ना हो। तो ईश्वर की अनुभव जैसे आपने सुना, आत्मा से ही परमात्मा का अनुभव होता है, और ये जो हमारी इंद्रियां हैं तो इससे नहीं होगा। इसलिए केनोपनिषद का ऋषि कहते हैं जत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। कहते हैं संसार के लोगों, ये इस आंखों से, इस चर्म आंखों से जिसको तुम देख नहीं सकते, लेकिन इस आंखों को देखने की ताकत जिसने दी है वही ब्रह्म है, उसी की उपासना करो। नेदम यदिदम उपासते, तुम जिसकी उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। और उसकी अनुभव ये तो ही है, सृष्टि को देखते हैं तो सृष्टि के रचनाकार का अनुभव तो करना ही चाहिए, और होता भी है। भगवान कण कण में विद्यमान है, उनकी रचना से ही हमें लगता है, क्योंकि कोई बड़े से बड़े वैज्ञानिक जो है वो समुद्र का निर्माण नहीं कर सकता, वो धरती नहीं बना सकता। चाहे अरबपति करोड़पति कितने भी राष्ट्रपति हो जाए, कोई धरती नहीं बना सकता, कोई वायु को नहीं निर्माण कर सकता, कोई समुद्र नहीं बना सकता। तो यही शरीर केवल बना सकता है तो वो ब्रह्मांड के पति ही बना सकता है, और कोई नहीं बना सकता। इसलिए बहुत सारी चीज है जो हमें आंखों से नहीं दिखती, लेकिन वो विद्यमान है, उसमें से ईश्वर एक है। तो उसको नस नाड़ियां शरीर की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं नतस्य प्रतिमा अस्ति जस्य नाम महद्यसः, तो उसके कोई प्रतिमा नहीं, किसने देखी है तेरी सूरत, कौन बना सकता तेरी मूरत। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर को एक शक्ति, सर्वशक्तिमान है, वो शक्ति है, परम शक्ति है, परम सत्ता है, और सबके अंदर विद्यमान है, वो अनुभव करने की है। अग्निनाग्नि ही समिध्यते, आत्मा से ही परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती नहीं मगर विद्यमान है। किसी आचार्य ने एक बहुत सुंदर ढंग से लौकिक उदाहरण से इसको प्रस्तुत किया है। कहते हैं तिले तैलम पुष्पे गंधम, तिले तैलम पुष्पे गंधम, तिल के अंदर तेल है मगर वो दिखती नहीं है,
पुष्पे गंधम, फूलों के अंदर खुशबू है मगर वो आंखों से दिखती नहीं है। और काष्ठेऽग्निपयसि घृतम, तो कहते लकड़ी के अंदर अग्नि है मगर वो आंखों से दिखती नहीं है। पयसि घृतम, पूरे दूध के अंदर जो है घी है मगर आंखों से दिखती नहीं है। इक्खौ गूढ़म जथा देखे पश्चात्मानं विवेकतः, कहते पूरे गन्ना के अंदर वो गुड़ भरा पड़ा है, मिठास है मगर आंखों से दिखती नहीं है। संसार के लोगों, वो ईश्वर, वो भले उसका शरीर नहीं है, वो जन्म नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं है, लेकिन मगर वो ब्रह्मांड के कण कण में तुम्हारी आत्मा में विद्यमान है। तुम उसका आत्मा से उसको परमात्मा को अनुभव कर लो। इक्खौ गुणम जथा देहे पश्चात्मानं विवेकतः, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान चक्षु से जो है तुम उस आत्मा को, परमात्मा को अनुभव करो, वो जो भी संसार के कण कण में विद्यमान रहता है। तो कहते हैं कि ऐसा जो ईश्वर है जो निश्चित रूप में वो जन्म नहीं लेता। और किसी की तो झगड़ा है, क्योंकि आज कोई कोई इसको ईश्वर मान बैठा, कोई किसी को ईश्वर मान रहा, और जबकि ईश्वर सच में ना जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है, और सबके हृदय में आत्मा में विद्यमान और सारा संसार में विद्यमान ऐसा है जो है वो ईश्वर होता है। तो ऐसे ईश्वर को हमें जो है समझना चाहिए और जानना चाहिए और उसी के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो ये जो है, और वो ईश्वर भी एक है। अगर ऐसा माना जाए तो एक ईश्वर की सबको मानेंगे, तस्य वाचक प्रणव, जिसका नाम ओम है, ऐसा एक ही ईश्वर है, उसको माना। इंद्रो विश्वस्य राजति, सारा ब्रह्मांड के राजा वही है, ऐसे ईश्वर को हमें मानना चाहिए। समय पता नहीं मुझे कितने मिनट दिया गया था, 5 मिनट और है आपको, 5 मिनट और है, अभी 5 मिनट और है जी। तो ऐसे जो है ईश्वर है, हमें उसको मानना चाहिए। हमारे सारे जो दर्शन है, तो हमारी दर्शन शास्त्र और सभी के जो अंतिम लक्ष्य है, और ईश्वर प्राप्ति ही बताया गया है। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी मनुष्य के पास चलकर जाने के लिए आवश्यकता नहीं बताया गया है, या कहीं चौथा आसमान में बैठे हैं या क्षीर सागर में बैठे हैं या कहीं जाकर ईश्वर को हम दर्शन कर लेंगे, ऐसे नहीं बताया गया है। सब जगह से अष्टांग योग की बात बताई गई है, यम नियम की बात बताई गई है, समाधि की बात बताई गई है, क्योंकि समाधि साधना और समाधि से ही हमें जो है ईश्वर का साक्षात्कार बताया गया है। तो अगर आप ये कितना बड़ी मतलब क्या कहूंगी भ्रम है। जैसे हमारे जो ज्ञान का स्तर है वो 4 प्रकार का बताया गया है। एक तो अभावात्मक, दूसरे बताया भ्रमात्मक, तीसरे बताया संशयात्मक, और चौथे में बताया निश्चयात्मक। अभावात्मक ज्ञान वो होता है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, नस नाड़ी के बंधन से रहित है, जन्म नहीं लेता, मृत्यु है ही नहीं, संसार के कण कण में है, संसार को चला रहा है, ये सत्य है। लेकिन एक नास्तिक व्यक्ति कहता है कि मैं ईश्वर को मानता ही नहीं। इसी प्रकार से वो उसका अभावात्मक ज्ञान है, मतलब ईश्वर है मगर वो उसको नहीं मानता, वो जानता नहीं है, उसको अनुभव नहीं करा, इसलिए उसका। ऐसे ही संसार में बहुत कुछ चीज है जो हमारे नॉलेज में नहीं है, हम नहीं जानते, तो हमारा वो क्या है, अभावात्मक स्थिति है। दूसरा है भ्रमात्मक, हम जानते हैं मगर गलत जानते हैं। आज लोग जानते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम जानते हैं भगवान को हम जानते हैं, लेकिन गलत रूप में जानते हैं। जैसे आपने विषय रखा कि मैं वो लगते हैं किसी व्यक्ति को ही भगवान मानकर बैठते हैं, किसी महापुरुष को भगवान मानकर बैठते हैं, कहीं मूर्ति को भगवान मानकर बैठते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कोई व्यक्ति, कोई शरीर जो है ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर तो अजन्मा है और अनादि है और अनंत है। जिसकी आदि है तो शुरुआत है तो उसका खत्म भी होगा, लेकिन ईश्वर की आदि नहीं इसलिए अनादि कह दिया, और अंत नहीं है इसलिए बोलो अनंत कह दिया। तो आदि नहीं इसलिए अनादि, अंत नहीं इसलिए अनंत, और किसी ने अंत पाया ही नहीं, आदि ढूंढ ही नहीं पाया, अंत समझ ही नहीं पाया, इसलिए कह दिया नेति नेति। कितनी सुंदर, इससे बड़ा प्रमाण क्या है। तो कहते हैं कि मतलब जो है लोग जानते हैं मगर गलत जानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को, कोई महापुरुष को, किसी को भी भगवान बैठकर मान जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं भगवान जन्म हुई, भगवान की मृत्यु हुई। तो ये उनका भ्रमात्मक स्थिति है, जानते हैं मगर गलत जानते हैं। और तीसरे में है संशयात्मक, किसी के सामने 2 बात आ जाती है, कहीं वेद की बात आ गई, महर्षि दयानंद की बात आ गई, आर्य समाज की बात आ गई, गुरुकुल के आचार्यों की बात आ गई,
तो वो लोग वेद की बात को प्रमाण मानते हुए कहेंगे कि ईश्वर सर्वव्यापक है और ईश्वर जो है अजन्मा है। इस तरह की बातें उन्होंने प्रतिपादित किया। लेकिन दूसरे जगह में एक बच्चा सुना और कितने सारे प्रवचन आते हैं जिसमें व्यक्ति को ही भगवान कहकर मान के पूजा करते हैं। तो उस बच्चे के मन में संदेह पैदा हुआ कि सही क्या है, सत्य क्या है। तो उसके मन में एक संशय पैदा हो जाता है कि ये जो इंसान को, व्यक्ति को भगवान मानकर पूजा किया जाता है वो सच है, या फिर जो भगवान को कण कण में विद्यमान है, निराकार है, जिसकी शरीर नहीं है और केवल सर्वशक्तिमान है, ऐसा जो ईश्वर है वो सत्य है। तो उसके मन में एक संशय पैदा हो जाता है। तो वो ज्ञान की जो है संशयात्मक स्थिति है, बड़ी खतरनाक स्थिति है संशयात्मक स्थिति जो है। तो कहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, और अंत में कहा निश्चयात्मक स्थिति है। तो व्यक्ति जब शास्त्रों को पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, दर्शन को पढ़ता है, आचार्यों के, गुरुओं के पास ज्ञान प्राप्त करता है या सत्संग में जाता है, तो उसको सत्य ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है। जैसे आर्य समाज के दूसरे नियम में लिखा गया है, स्वामी जी लिखते हैं, तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? सत्य चित आनंद। वो सत्तात्मक है, चेतन है, सत्तात्मक है, पूरी सत्ता विद्यमान है, कभी टस से मस नहीं होने वाला, हमेशा रहने वाला, और चेतन है, ज्ञानवान है और आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप। और जीवात्मा का स्वरूप क्या है? वो सत और चित है। हम भी सतात्मक हैं, हम भी कभी नहीं मरते, हमारी शरीर मरता है। अथेदम भस्मांतम शरीरम, तो शरीर ही भस्म होता है, लेकिन आत्मा नहीं भस्म होती, आत्मा नष्ट नहीं होती। सारे गीता के अंदर प्रमाण आप सुनते, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो आत्मा की भी मृत्यु नहीं है। तो कहते हैं कि सत और चित्त है, चेतन है, थोड़ा सा जानने वाले, हम अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिवान है। इसीलिए हमें ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार हमें जन्म भी मिलता है और हमें कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, इसलिए वो हमें कर्म का फल दे सकता है, क्योंकि सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, सब कुछ जानता है, सबके मन और वाणी और शरीर के सब सारे कर्मों को जानता है, इसलिए सबको कर्म का फल दे सकता है। लेकिन जीवात्मा हम अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान हैं, इसलिए हमें कर्म के आधार पर शरीर धारण करना पड़ता है। शरीर धारण करते हैं इसलिए जन्म है, शरीर नष्ट हो जाता है इसलिए मृत्यु है। ईश्वर को ना शरीर की आवश्यकता है ना उसको मृत्यु होती है। तो कहना अपाद पाणी जवनो ग्रहीता, बिना हाथ की बिना पैर की सारे संसार के निर्माण करता है केवल संकल्प शक्ति से। देखिए है ना गजब की चीज। तो कहा है फिर कैसे वो जन्म लेगा, फिर कैसे उसका शरीर है बताओ? वो तो संकल्प शक्ति से ही पूरा संसार को बनाता है। सत्व रजतम तीनों गुणों जो प्रकृति की है, मैटर है, उपादान कारण है, उससे पूरी संसार को बनाकर खड़ा कर देता है। क्योंकि जड़ प्रकृति अपने आप थोड़ी बन सकती है, तो उसे वो तो नहीं बन सकती, लेकिन बनाने वाला कौन है? बनाने वाला ईश्वर है, तो निमित्त कारण है। तो कहते हैं कि जो मतलब इस तरह की जो वो है भ्रमात्मक अभावात्मक स्थिति, और दूसरी बताया हमने भ्रमात्मक स्थिति गलत जानते हैं, तीसरा बताया संशयात्मक स्थिति, दो बात को जानते हैं, और अंत में है निर्णयात्मक स्थिति। जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? निर्णयात्मक स्थिति आता है। इसलिए उसमें आना चाहिए। बिना आत्मज्ञान के इंसान भटकते देखे हैं, हम बसरों की तो बात ही क्या, सुल्तान भटकते देखे हैं। तो संसार में आत्मज्ञान के बिना, सत्य ज्ञान के बिना, वेद ज्ञान के बिना आज संसार भटक रहा है। इसलिए हमें सत्य ज्ञान जो है ईश्वर का जान लेना चाहिए। हम अल्पज्ञ हैं, हम सचित तो हैं, लेकिन आनंद नहीं है। आनंद के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें आनंद प्रदान करो। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाया। उसको जानकर ये संसार से हम तर सकते हैं और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं। इसलिए चले इस ईश्वर को हम ठीक ठीक जान ले, तो इसी जन्म में ही मनुष्य का जीवन सफल हो जाए। ओम सम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होली के दिन है, सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। नमस्ते।
लखनलाल जी, आपकी ध्वनि नहीं आ रही है। हाँ, मैं निवेदन कर रहा था। अच्छा। जी जी जी, वो हाँ। थोड़ा माइक बनता में अन्नपूर्णा जी का वक्तव्य सुन करके मतलब इतना आनंदित हूँ कि आपने आज हमें समय दिया। और मैं बता दूं अन्नपूर्णा जी को कि आज से 5 साल पूर्व जब गुरुकुल पौधा का कार्यक्रम था, तो मैं और मेरे आर्य समाज के प्रधान दोनों लोग 3 दिन के कार्यक्रम में गए थे। तो वहां से फिर आपके गुरुकुल द्रोण स्तरी भी जाना हुआ था, उसको हम लोगों ने देखा था। और वहां जाकर के हम लोग अपने यज्ञ तीर्थ को देख करके कृतार्थ हुए थे। तो हमारा सौभाग्य कि आप आज आई। इसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा कि भविष्य में एक दिन का सत्र पूरा आप अपना विषय हमें दीजिए, उस सत्र में हम आपको रखें, आपको सुने। आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर ब्रजेश गौतम जी का भी आभार। अब जिन सज्जन की जो शंकाएं हो, हमारे पास 3 विद्वान विराजमान है, आचार्य अंकित जी, डॉक्टर आचार्य अन्नपूर्णा जी और डॉक्टर ब्रजेश गौतम जी। तो जिनके पास प्रश्नों के तो ढेर होंगे आज। हाँ, जो नहीं तो ढेर प्रश्न है तो उनको अपन उत्तर भी देने को हाँ, तैयार बैठे, ऐसी बात नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। जी, तो पहला प्रश्न हाथ उठा करके पूछ लें। चलिए, सबसे पहले अर्जुन कांडला जी है। हाँ, अर्जुन जी माइक खोल लीजिए। अर्जुन जी, आप हाँ पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न तो नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा नहीं नहीं, कि तो अभी पहले आचार्य पहले प्रश्न, इसके बाद फिर कुछ जी, अनिल कुमार नरूला जी, अनिल नरूला जी प्रश्न पूछिए अपना। हम चर्चा बाद में करेंगे आप लोगों से, पहले प्रश्न के उत्तर हो जाएं। जो सत्य जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से चलने दीजिए। जी, चलिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं। जी, एक प्रश्न आया है। हाँ जी। जी, अनिल जी, हाँ बोलिए अनिल जी। हाँ लखन, हाँ जी लखन जी और आचार्य अंकित जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, प्रश्न पूछिए अपना। आचार्य जी, आपने ईश्वर, जीव और प्रकृति के बारे में बड़ा अच्छा ढंग से विश्लेषण किया उसका, और बहुत ही सुंदर और सरल ढंग से हमें पता चला उसके बारे में। लेकिन मेरे मन में कभी कभी एक क्वेश्चन उठा करता है। जैसे हमेशा कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है, तो इसके हिसाब से हम जैसे देख लगभग 800 करोड़ आत्माएं हैं, और आज से कुछ समय 20 साल पहले ये लगभग 500 साढ़े 500 करोड़ थी, और उससे काफी पहले कुछ 100 करोड़ के आसपास थी। तो ये आत्माओं का जो नंबर है ये इतना घटता बढ़ता रहता है, इसको हम किस ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ जी, बताने। ओम। बोल, आप बता दीजिए अन्नपूर्णा जी, बता दीजिए। जी हाँ जी, मैं बता रही हूँ। जी जी, बता दीजिए। देखिए, आत्मा घटता बढ़ता नहीं है। आत्मा तो जितने इतने हैं, लेकिन उनके कर्मों के अनुसार उनका जो जन्म होता है ना, वो शरीर का परिवर्तन हो जाता है। और कितने कीड़े मकोड़े हैं, कितने समुद्र के अंदर कितने जल जंतु हैं, कितने छिपकली सांप, और कितने न जाने कितने जंतु हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती। गणना तो केवल मनुष्यों की होती है, जनगणना। इसलिए कैसे जी उससे ही पता लगता है कि जनगणना में मनुष्य कितने हुए। लेकिन मनुष्य अपने कर्म के अनुसार पशु पक्षी तो बन सकता है, कीड़े मकोड़े भी बन सकता है, जल जंतु भी बन सकता है, क्योंकि इसका किसी के पास नहीं। कर्मणो गहना गति ही, कर्म की गति बड़ी गहना है। किसी को नहीं पता किसका क्या कर्म है और कौन किस शरीर में जा रहा है। हमें तो केवल मनुष्यों की पता लगता है कि मनुष्य इतना बढ़े इतना घटे। लेकिन उन जो दूसरे जोनिया है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, कीड़ा, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। हो सकता उनमें भी कितने लोग गए होंगे, क्या किसका हिसाब है। इसलिए आत्मा तो जो है उसमें घटना बढ़ने का नहीं होता, केवल शरीर का जो परिवर्तन होता है उसी में ही घटता बढ़ता पता नहीं लगता। अगला ये प्रश्न है बात। कपिल गुप्ता जी का। आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है? आत्मा शरीर में जैसे ईश्वर की व्यवस्था है कि जब जीवात्मा शरीर से निकलती है तो ईश्वर के अधीन हो जाता है। और ईश्वर सबसे पहले देखता है जाति, अर्थात ये कैसा कर्म किया है। उसका कर्म जो है मनुष्य का कर्म है, तो वो मनुष्य की जाति में जाएगा। अगर कीड़े मकोड़े सांप छिपकली की जैसा कर्म किया होगा तो उसमें जाएगा। तो ईश्वर उसका जाति का जो है निर्णय करता है, फिर उसी हिसाब से उसका माता पिता मतलब उसी जोनी में उसको भेजता है। तो इसलिए जब गर्भ होता है, गर्भाधान होता है, गर्भ होता है, तो उसी समय जो है जीवात्मा उस गर्भ में, माँ के गर्भ में जाती है।
अंकित जी, एक प्रश्न आया है आपके लिए कि जी। मानव शरीर में को जीवन का तत्व है जिसे आत्मा भी कहा जाता है, वही ईश्वर का प्रतिबिंब अंश है। जब तक ये शरीर में है जीवन चलता रहता है। यही कारण है कि सभी ये कहते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं अंदर है। उनको खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से देखा जाता है। ये तो उन्होंने अपना वक्तव्य लिखा हुआ है जी। क्या क्या है मतलब ईश्वर जो है क्या प्रश्न थोड़ा सा दोबारा बताइए। वो प्रश्न नहीं है, वो उन्होंने अपनी बात रखी है। हाँ जी बताइए। जी, नीरज जी की बात हमें खुद समझ में नहीं आ रही, चलिए कोई बात नहीं। ईश्वर जन्म लेता है तो सृष्टि का क्या होता है उस समय। ये डॉक्टर नायब आर जी हैं, पानीपत से, हरियाणा से पूछा कि जब ईश्वर जन्म लेता है तो सृष्टि का क्या होता है उस समय। ईश्वर जन्म नहीं लेता है, ईश्वर सृष्टि को पैदा करता है, मतलब सृष्टि बनाता है। ये सत्व रजतम तीनों गुणों में अन्नपूर्णा सत्व जी, रजस तमसम अन्नपूर्णा साम्यावस्था अन्नपूर्णा जी, प्रकृति अन्नपूर्णा जी, महान। एक मिनट, अन्नपूर्णा जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए आप थोड़ा सा। ये प्रश्न अंकित जी से, अंकित जी बताइए। जी जी, मैं समझ रहा हूँ, वो मेरे से सवाल हैं और मेरे हाँ से और बहुत सारे सवाल होंगे मल्लुओं के मस्तिष्क में। जी 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 चलो मैं पहले स्पष्ट कर देता हूँ जी। 5 मिनट में अपनी पूरी बात को। कई लोगों को ये संशय है कि मैंने ये कहा कि जैसे इंसान जन्म लेता है वैसे भगवान भी जन्म लेता है। नहीं, मैं 5 मिनट में अपनी बात पूरी करके फिर इस सवाल का उत्तर देता हूं। वेद में स्पष्ट लिखा है अजाय मानो बहुधा विजायते, यानी कि ईश्वर जन्म न लेता हुआ भी जन्म लेता है। अलंकारिक भाषा है। अब हमें देखना है कि जन्म कैसे लेता है। हम जन्म किसको मानते हैं? आत्मा भी कभी नहीं मरता और कभी जन्म नहीं लेता, परमात्मा भी कभी नहीं मरता कभी जन्म नहीं लेता। तो फिर हम मनुष्यों का जन्म कैसे मान लेते हैं? क्योंकि आत्मा एक शरीर से जुड़ा और शरीर पर उस आत्मा की व्यवस्थाएं लागू हो गई, बस इतना। ठीक वैसे ही जब ईश्वर पूरी सृष्टि को चला रहा है तो पूरी सृष्टि में उस ईश्वर के गुण दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जन्म क्या कि जब एक शरीर में मैं जुड़ करके उस शरीर पर अपनी व्यवस्थाएं लागू कर लेता हूं, यानी कि मैं सांस ले रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, बस इसी को तो जन्म कहते हैं। जन्म पैदा होना नहीं, आत्मा पैदा कभी होती ही नहीं है। तो ठीक वैसे ही अलंकारिक भाषा का इसका अर्थ यह है कि भगवान पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, बना के प्रलय भी करेगा, यही बस उसका जन्म है। यानी कि आत्मा को हम जानते कैसे हैं? क्योंकि उसके पास शरीर है। कल्पना कीजिए मेरे पास शरीर नहीं होता तो क्या आप मुझे जान पाते? हम सब लोग बैठे हैं, हमारे पास शरीर नहीं होता तो क्या हमें कोई जान पाता? नहीं, बस उन्होंने हमें देखा, जानना शुरू कर दिया, यही जन्म है। भगवान को कैसे जाने? दुनिया को देख करके, दुनिया की व्यवस्था की। तो ये दुनिया उसका शरीर है, दुनिया में चलने वाली व्यवस्थाएं उस ईश्वर को जानने का सबसे अच्छा तरीका है। बस यही है जन्म का अर्थ। और अगर हम सीधे सीधे अर्थ लेंगे कि भगवान हमारी तरह जन्म लेता है तो फिर वेद के बहुत सारे मंत्र हैं। ना सदीय सुख है, ना सदासी नो सदासी तदानीम, नासिद रजोनो व्योमा परोयत, कि जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तब सत भी नहीं था, असत भी नहीं था। सबसे बड़ा गड़बड़ तो यही हो जाएगी। वेद इतनी उल्टी बात कैसे कह सकता है कि सत भी नहीं था, असत भी नहीं था? ईश्वर तो था। अलंकारिक भाषा है, हमें उसका तरीका समझना पड़ेगा कि ये समझाना क्या चाह रहा है। तो अब दूसरी बात ये आती है कि जब ईश्वर जन्म लेता है तो दुनिया का क्या स्थिति होती है? दरअसल ईश्वर का जन्म लेना और कुछ भी नहीं है, बस इस दुनिया का बन जाना और इसमें व्यवस्थाएं चलने लगना और हमें पता चल जाना कि भैया बनाने वाला कोई है, बस यही जन्म है उसका। अब प्रलय अवस्था में ईश्वर कहाँ चला जाता है? तो कहीं नहीं जाता। हम कहाँ चले जाते हैं शरीर छोड़ के? हमारा शरीर की जब मृत्यु होती है तो हम कहीं जाते थोड़ा ही हैं भाई, सृष्टि में ही रहते हैं, बस इस शरीर पर हमारी व्यवस्थाएं चलनी बंद हो गई। ठीक वैसे ही ईश्वर ने प्रकृति की रचना बंद कर दी, अब वो प्रकृति प्रलय में चली गई। भगवान अभी भी है, अभी भी संसार में विद्यमान है, बस दुनिया को भी बना नहीं रहा है। अभी दुनिया प्रलय में है, तो हम भी रहते हैं, वो भी रहते हैं। तो ये एक स्पष्ट सा सिद्धांत है, अलंकारिक भाषा को समझाने का प्रयास है, क्योंकि हम भगवान को इंसान की तरह जन्म लेना मानते हैं, जबकि वेद कहता है कि वो इंसान की तरह जन्म नहीं लेता, बल्कि सृष्टि को चला रहा है, सृष्टि में उसकी होने की उपस्थिति दिख रही है, बस यही उसका जन्म है। संभवतः मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई और प्रश्न हो या इसी में कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो सामने आकर के एक बार वीडियो खोल लीजिए और अपना रेज द हैंड हाथ उठा दीजिए तो हम समझ जाएंगे। किसी का भी कोई प्रश्न हो? जी जी हाँ, चलिए। महेश लता चावला जी, जी जी महेश जी ऑडियो खोल लीजिए अपना। महेश जी बोलिए। मैं आई समाज रानीबाग दिल्ली से हूँ, विनय कुमार चावला। आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है।
जी, मैं बस एक शब्द का इसका अर्थ पूछना चाह रहा था कि मतलब एक ये जो भजन होता है ना, इसमें आता होता है जिसका वर्णन कर ना पाए वेद श्रुति तेरी स्तुति में दमयंती मस्तक नमन हो जाए, ऋषि मुनि नेति नेति कह जाए, ऋषि मुनि नेति नेति कह जाए, इसका क्या मतलब? जी, मैंने भी अभी बीच में व्याख्यान में ये पंक्ति बोली थी, उपनिषद मेरे की को पंक्ति है ये। हुआ क्या कि जब चर्चा चली कि भैया भगवान क्या है, जरा ये बताओ हमें, कौन है भगवान। तो भगवान को बताने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बता नहीं पाए भगवान क्या है। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि हम कभी भी दिखा नहीं सकते कि ये भगवान है। जैसे हम बता सकते हैं, देखो ये चीनी है, चख कर पता चल जाएगा, नमक है चख कर पता चल जाएगा, ये फूल है छू कर पता चल जाएगा, ये प्लास्टिक है। तो हर चीज को हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, लेकिन भगवान इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। तो इसलिए जब ये प्रश्न किया उपनिषदों में कि भगवान क्या है, तो उत्तर ये मिला कि भगवान क्या है ये नहीं बताया जा सकता है इस दुनिया में, बल्कि ये बताया जा सकता है कि ये भी भगवान नहीं है, ये भी नहीं है, ये जो पृथ्वी ग्रह दिख रहा है ये भी भगवान नहीं है, ये जो मूर्तियां हैं ये भी भगवान नहीं है। तो नहीं है ये बताया जा सकता, पर क्या है ये नहीं बताया जा सकता भगवान, क्योंकि भगवान को दिखाया नहीं जा सकता। पर फिर आपका अगला सवाल होगा, तो भगवान को जाने कैसे? तो बात सीधी सी है, अपनी अनुभूति। बस यही एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान है। ठीक वैसे ही जैसे आपने भोजन खाया, एक ही भोजन दो लोगों ने खाया, आपको करेला पसंद है, दूसरे को करेला पसंद नहीं है। उसे करेला पसंद नहीं है, उसको बहुत बुरा लगा। आपको करेला पसंद है, आपको बहुत मजा आया। अब ये जो मजा आया बता के दिखाओ जरा, कैसे बताओगे क्या मजा था वो? तुम्हें क्यों नहीं आया? आप बता ही नहीं सकते। बस केवल आप महसूस कर सकते हैं, बता नहीं सकते कि भाई उठा के दिखा दें जी ये मजा था, ये आनंद। बस यही उपनिषदों ने कहा कि जिस चीज को केवल महसूस किया जा सकता है, जो दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, तो मैं कैसे बता दूं कि ये भगवान है? बस ये बता सकता हूं कि ये भगवान नहीं है। इनसे जो बच गया वो भगवान है, जो अनुभूति का विषय है, आंख नाक कान का विषय नहीं है। तो नेति नेति का मतलब है न इति, न माने नहीं, इति माने ऐसा, ऐसा भी नहीं है, न इति ऐसा भी नहीं है भगवान, न इति ऐसा भी नहीं है। कैसा है तो महसूस कर लो, बस ऐसा है ये कभी नहीं बताया जा सकता। जी अंकित जी, एक अंकित जी अभी जो है हमारे दिल्ली से हैं, प्रेम सचदेवा जी, उन्होंने कहा जी कि जी। यह तर्क ठीक नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व सृष्टि और ईश्वर का अस्तित्व सृष्टि और प्रलय में भी है। उसके होने से ही सृष्टि और प्रलय है। ईश्वर का जन्म जैसा भी कहना उचित नहीं है। अभी आचार्य जी का जब व्याख्यान चल रहा था, आचार्य अन्नपूर्णा जी का, तो मुझे लगा शायद आचार्य अन्नपूर्णा जी भी मेरे भाव नहीं समझ पाई, और आचार्य अन्नपूर्णा जी के व्याख्यान पर टिप्पणी दी थी उन्होंने। वो टिप्पणी भी मैंने पढ़ी। दरअसल मैंने ऐसा बोला ही नहीं भगवान प्रलय में नहीं होता है। मेरी तो बिल्कुल स्पष्ट पंक्ति है, भगवान प्रलय में भी होता है और सृष्टि में भी होता है। ठीक वैसे ही जैसे आत्मा शरीर जब जी रहा होता है तब भी होती है, और जब शरीर मर जाता है तब भी होती है। लेकिन बस आत्मा के होने से शरीर में जो चलने लगता है, सांस चलने लगती है, पलक झपकने लगती है, बोलने लगता है व्यक्ति, उससे हम कहते हैं कि जन्म हो गया, मतलब इसकी उपस्थिति महसूस हो रही है अब। बस ठीक वैसा ही सृष्टि में होता है। सृष्टि में व्यवस्थाएं चल रही हैं, मतलब भगवान है। जिस दिन इस सृष्टि में व्यवस्थाएं चलनी बंद हो जाएंगी, उस दिन समझिएगा कि सृष्टि प्रलय की तरफ जा रही है, पर भगवान नहीं मरेगा कभी। जैसे हम कभी नहीं मरते, आत्मा भी तो नहीं मरती ना, आत्मा कभी जन्म लेती है, पर फिर भी बोलते हैं हम जन्म लेती है ना। तो जन्म का मतलब पैदा होना नहीं है, जन्म का मतलब पता चल जाना कि है, प्रकट हो जाना, बस। ऐसे ही भगवान को कैसे जाने? है प्रकृति को देखकर, प्रकृति उसका शरीर। सूरत पुनिया जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। किससे प्रश्न पूछना है और आपको? हाँ, एक मैं स्पष्ट विषय रख दूं, ये मेरा नहीं है, वेद में लिखा है जायते बहुधा विजायते। अब इसका अर्थ करिए सब लोग। बहुधा विजायते का क्या मतलब होता है? कि बहुत प्रकार से भगवान विजायते, अलग अलग तरीके से पैदा होता है। हम तो एक तरीके से पैदा होता है, भगवान 1000 तरीके से पैदा होता है। सूर्य में पैदा हो रहा है, चंद्रमा में पैदा हो रहा है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं उस होने का एहसास है। हाँ जी सूरत पुनिया जी, किससे प्रश्न है आपका? किससे पूछना चाहते हैं? नाम बता दीजिए, उसी को बुला दें हम। अनुभूति। आचार्य जी से बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि शरीर में आत्मा का निवास स्थान कहाँ पर है, उसका रंग कैसा है? क्योंकि आचार्य जी तो ने तो योग में देखा ही होगा, उसका रंग फिर हमें भी बताएं। जी चलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, परमात्मा का कोई रूप होता ही नहीं है, वो दिखाई देता ही नहीं है, क्योंकि रूप हमेशा प्रकृति का होता है। भाई रूप और है क्या? जो प्रकाश पड़ रहा है, लाइट जो आ रही है, वही तो रूप है। लाइट प्रकृति के कण को कहते हैं। तो
प्रकृति दिखाई देती है, हम भगवान नहीं दिखाई दे सकता। तो भगवान का स्थान तो उपनिषद आदि में कहा गया है कि हृदय प्रदेश में अंगुष्ठ, ये जो यहाँ जहाँ हृदय है उसके यहाँ पर उसका स्थान होता है। वो भी सुषुप्ति में स्थान अलग होता है, जागृत अवस्था में अलग होता है, लेकिन उसका जो पूरा का पूरा नियमन है वो पूरे शरीर पर चलता है, पूरा शरीर ही उसका स्थान है। तो डॉक्टर युधिष्ठिर दिखाई त्रिवेदी बिल्कुल जी, नहीं देता, योग दर्शन डॉक्टर में कहीं युधिष्ठिर नहीं है। त्रिवेदी जी, जब और कुछ ना मैंने खाते योग पीते तो दिखाया वीडियो बंद अभी कर तक। लिया करे, खाते पीते समय वीडियो बंद कर लिया करे 2 मिनट के लिए। डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी जी, आप एक डॉक्टर हैं, जब खाए पिए तो थोड़ा सा वीडियो बंद कर लिया करे, इतना थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है सभी लोगों को। जी जी, अगला आचार्य जी उसका रंग नहीं है क्या? नहीं नहीं, परमात्मा का कोई रंग नहीं होता है। परमात्मा का नहीं, परमात्मा का नहीं, आत्मा का रंग हरा, लाल, काला, आत्मा का भी पीला, कोई रंग नहीं सफेद। होता। नहीं नहीं, कोई रंग नहीं होता आत्मा का। अच्छा, रंग होगा तो वो प्रकृति की नहीं हो जाएगी क्या? रंग ठीक है, प्रकृति का लक्षण है। चलिए ठीक है अगला आचार्य प्रश्न, अगला प्रश्न जी, अगला किसका है? जी अर्जुन काला जी कोई प्रश्न पूछ रहे हैं जी, जी पूछिए जी, पूछिए अर्जुन जी। मैं तो ये कह रहा था जो आचार्य अभय जी ने प्रवचन दिया है उससे ये तो सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा जो है ना वो मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेता है। हाँ। 19 ये लोग हम लोगों को समझा सकते हैं, इनके प्रवचन से ये लाभ मिलता है कि हम लोगों को समझा सकते हैं कि परमात्मा मनुष्य के रूप में कभी जन्म नहीं लेता है। ये यही बिल्कुल मुख्य उद्देश्य था, ये मुख्य उद्देश्य था और वो मेरे दिमाग में तो आ गया है, समझ में आ गया है। मैं विद्वान नहीं। धन्यवाद। हाँ जी, तो मेरा सिर्फ यही कहने का भाव था। बाकी वो जो है ना अपना अनुपमा जी ने जो कहा है वो भी बिल्कुल सत्य है, लेकिन जो अभय जी का जो प्रवचन था वो जिस उद्देश्य था वो बिल्कुल मुझे क्लियर हो गया है। चलिए धन्यवाद जी, स्वागत। हाँ, आप सीधे से कहें कि सृष्टि उत्पन्न होती है और क्या आप कह रहे हैं हमारे बड़े भाई जो आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती है? रीता बासली जी कह रही आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती है? जी रीता जी का प्रश्न बता दे उत्तर। जी उनका चलिए क्या प्रश्न? एक मिनट रुका, अन्नपूर्णा जी आप रखिए रीता जी का हाँ प्रश्न जी उत्तर। बताती हूँ। देखिए जो सत्वरज तम 3 गुण से बना हुआ होता है वही दिखता है। जैसे प्रकृति के हर चीज जो है वो सत्वरज तम 3 गुण के बने हुए हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा ये सत्वरज तम 3 गुण के बने हुए नहीं है, इसीलिए उनका आकार प्रकार कुछ नहीं है, वो निराकार है। आत्मा भी निराकार है और परमात्मा भी निराकार है, क्योंकि वो सत्वरज तम 3 गुण से बना हुआ नहीं। या कह दो पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो पंच तत्व से बना होता है उसी का ही रंग रूप आकार प्रकार है। अन्नपूर्णा जी, आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती? बनी हुई नहीं है। आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती? ये उत्तर, ये प्रश्न है। इसीलिए कि आत्मा निराकार है। आत्मा निराकार है, आत्मा बनी हुई नहीं है। जो चीज बनी हुई होती है वो दिखती है, और वो सत्वरजतम 3 गुण है ना, उस गुणों से जो बने हुए वही दिखते हैं। जैसे प्रकृति की सारी चीजें हमें, पृथ्वी दिखती है, पेड़ पौधे दिखते हैं, शरीर दिखते हैं, क्योंकि उसमें 3 गुण है, सत्व रज तम 3 गुण का। और आत्मा ये तीनों गुणों की बना हुआ नहीं है, और ना परमात्मा ये तीनों गुणों के बने हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न ये किसी का हो तो नहीं। पूछ लीजिए। अगला प्रश्न जी, हमारे विद्वान इस समय बहुत अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, पूछ लीजिए। कोई प्रश्न हो हाथ उठा दीजिए। चलिए उमेश पवार जी आ गए। उमेश जी आ गए। उमेश पवार जी पूछिए। उमेश जी ओम सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, पूछिए क्या प्रश्न है आपका? अच्छा जी, जो परमात्मा है, परमात्मा तो अनंत है, लेकिन आत्मा तो एक देशीय है। हाँ जी। जब एक देशीय है तो उसका तो आकार होगा कुछ तो? नहीं, उसका भी आकार नहीं है, वो नहीं, क्यों नहीं शरीर है? का कारण क्या है? ऋषि दयानंद ने तो इसमें लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि ईश्वर एक वस्तु है। हाँ जी, वस्तु है, लेकिन वस्तु उसमें गुण और क्रियाएं होती है, वो वस्तु होते हैं। तो ईश्वर के तो गुण भी है, दयालु है, निराकार और ये सारे खुद गुण ही है। लिखा है ना कि ईश्वर एक वस्तु है, चीज है एक। हाँ जी। हाँ, तो फिर वस्तु का चलो वो लक्षण तो अनंत हो घटता है। गया, तो आत्मा भी तो एक वस्तु है, चीज है एक। अब वो इसका केवल आकार गुण क्या है? और क्रियाएं होती है, इसलिए वस्तु है, परंतु आकार प्रकार नहीं है उसके अंदर।
नहीं ये प्रकार चीज नहीं नहीं घटती है, क्योंकि तो आकार फिर प्रकार है क्या उसमें होगा जो 3 गुण से बने है? होंगे। चलो ठीक है, प्रकृति भी नहीं है वो, अंकित ऊर्जा हाँ, है, प्रकृति क्या भी है, नहीं कुछ अंकित तो जी करना बोलिए। पड़ेगा। जब उसको बता दिया, देखो लखन लाल जी ने आचार्य मेरा जी माइक ये खोला है, विषय पता नहीं क्यों खोला है। इसलिए खोला ये है कि विषय उमेश पवार जी कुछ पूछ रहे हैं बार बार। उमेश पवार जी की जो शंका है ना, वो सत्य सनातन शंका है, और निर्मात्री सभा का बहुत चलता रहता है इस पे। देखो संशय चर्चा चलनी चाहिए मेरा तो और खत्म हो प्रश्न गया अच्छा है, इसमें। लेकिन मतलब आत्मा किसी ने देखी नहीं, परमात्मा किसी ने देखा नहीं, तो हम लोग दो ही काम कर देखो सकते हैं, आंख, तर्क देखिए आत्मा और जो है उमेश जी। आंख से, परमात्मा परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, महसूस करने का है। मन के द्वारा परमात्मा का पता चलता है, मन के दर्पण में आप उसको देखते हो, महसूस करते हो, तो आत्मा का भी तो कुछ होगा। आप हाँ परमात्मा को ठीक है, कैसे कैसे प्राप्त करते हो? परमात्मा को इंद्रियों का अब विषय नहीं है परमात्मा। आप मुझे बोलने देंगे तब तो बताऊंगा उमेश जी। जी चलिए बताओ जी। उमेश जी फिर तो पूछने के बाद थोड़ा साइलेंट रहिए जी, बोलिए। हाँ तो देखो, पहले मेरी बात को अन्यथा ना ले। देखो, दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक हाँ प्रश्न जी, होता है पूछने के लिए, दूसरा प्रश्न होता है बताने के लिए। हाँ जी, उमेश हाँ जी का जी। प्रश्न पूछने के लिए नहीं है, बताने के लिए है। खैर, मैं अपनी तरफ से ना जवाब देता हूँ इसका। अजी ना ना जो ना आचार्य जी ऐसा नहीं है। ऐसे हमें कैसी बोलने बात तो कर दी दीजिए। आपने? ऐसा ऐसा आप आक्षेप ना लगाओ। अरे आक्षेप हम चलिए नहीं है चलिए भाई, मैं बोलिए बोलिए आप बोलिए 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 ये अंकित जी प्रश्न मैं बोलिए। लगभग 10वीं बार सुन रहा हूँ। खैर देखो, दो जो मत चलते हैं, कहता है साकार है, दूसरा निराकार है। साकार के पक्ष में तर्क देते हैं क्योंकि आत्मा एक देशीय है, एक देशीय होगा तो कोई स्थान होगा ना, एक जगह होगी जहां पर रहता हो। दूसरा उसमें तर्क दिया जाता है, ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, आत्मा का स्वरूप कितना, तो वो कहते हैं एक सुई की नोक पर करोड़ों अरबों आत्माएं आ सकती हैं। तो वो कहते हैं कि करोड़ों अरबों संख्या निश्चित कर दी है, तो कोई तो माप होगी ना उसकी। फिर उन्होंने कहा है कि जो प्रकृति है वो सूक्ष्म है, आत्मा उससे भी सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा परमात्मा से स्थूल है। ये पंक्ति लिखी है, तो फिर वो कहते हैं कि स्थूल है मतलब कोई आकार होगा। देखो, मेरी जो दृष्टि है, मैं इसमें इदम इत्थम वाली बात नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही है, क्योंकि अनुभूति का विषय है। योग साधना में जाकर के संभवतः हमें प्रत्यक्ष हो पाए तो अभी केवल बुद्धि ही चला सकते हैं, और कोई और विद्वान और अच्छे से इसमें बोलेंगे तो हम उसको भी स्वीकार करेंगे। तो मेरा जो इसमें बात है कि ऋषि दयानंद ने जो लिखा है कि परमात्मा से आत्मा थोड़ा स्थूल है, वो आकार की दृष्टि से नहीं लिखा, बल्कि वो सामर्थ्य की दृष्टि से लिखा है। जो क्या परमात्मा स्थूल का है? सामर्थ्य है वो आत्मा सूक्ष्म है और आत्मा बहुत अधिक है, और जो आत्मा आत्मा का स्थूल है। सामर्थ्य है वो थोड़ा सा स्थूल है। दूसरी बात जो उन्होंने लिखा कि एक नोक पर बहुत सारे ये जो आत्माएं हैं वो आ सकते हैं, और साथ में परमात्मा से तुलना भी कर दी। तो एक बात सोचिए, जब अब परमात्मा भी वस्तु है, आत्मा भी वस्तु है, तो आप कह रहे हैं दोनों वस्तु हैं, तो परमात्मा अनंत है, आत्मा भी अनंत परमात्मा होनी को चाहिए। तो आचार्य वस्तु जी तो यही जो देखो आपने खुद क्लियर कर दिया ना इसको। वस्तु परमात्मा तो जो अनंत मैंने है, ये कान में आपने खुद ईयरफोन क्लियर लगा कर रखे ना, दिया। ये भी वस्तु है, मेरा पर ये अनंत मेरा नहीं है। प्रश्न जो था, केवल वस्तु मेरा होना प्रश्न अनंतता अरे की पहचान। उमेश जी मैं बहस जी मत बोलने तो करिए। दे नहीं रहे हैं। उमेश जी बहस नहीं करना है, हमें सुनना है ध्यान से, बार बार बीच देखो, में नहीं पड़िए जी। न्याय दर्शन की भाषा में एक हेतु होता है, एक हेत्वाभास होता है। हेतु उसको कहते हैं जो काटा ना जा सके, हेत्वाभास जो कट जाता है। कैसे? जैसे आपने कहा कि जो आत्मा वस्तु है, परमात्मा भी वस्तु है, तो आत्मा अनंत मतलब परमात्मा अनंत तो आत्मा भी अनंत होनी चाहिए। वस्तु होना अनंतता का कारण नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मैं भी दिखाई दे रहा हूं और ये मोबाइल भी दिखाई दे रहा है, तो मैं भी आदमी, मोबाइल भी आदमी, क्योंकि दिखाई देना गुण दोनों में समान है। तो ये हेतु नहीं है, हेत्वाभास है। हेतु उसको कहते हैं जो काटा ना जा सके। तो इसलिए हमें अपने हेतु ठीक करने पड़ेंगे, और मैं अड़ नहीं रहा हूं कि ऐसा ही है। तो जो ऋषि दयानंद ने लिखा है, मेरी दृष्टि में वो स्वरूप सामर्थ्य की दृष्टि से आत्मा सूक्ष्म है परमात्मा की दृष्टि से। क्योंकि अगर हम आत्मा की परमात्मा से अगर तुलना करने लग जाएं कि आत्मा के को परमात्मा से थोड़ा स्थूल बताया है, तो इसलिए आत्मा साकार है, तो परमात्मा भी साकार हो जाएगा। क्योंकि कल दोनों में तुलना की गई है ना भाई, ये 2 किलो का है और ये थोड़ा कम भारी है, तो इसका मतलब वजन तो दोनों में है। तो ये कम छोटा है और मतलब स्थूल है, वो सूक्ष्म है, तो दोनों में फिर आकार आना चाहिए। तो थोड़े हमें स्पष्ट करना पड़ेगा कि किस दृष्टि से हम ऋषि दयानंद के वाक्यों का ऐसा अर्थ निकाल रहे हैं। तो आत्मा क्योंकि प्रकृति से नहीं बना, तो उसका कोई आकार भी नहीं है। हाँ, परमात्मा पूरे दुनिया पर शासन कर सकता है, ये उसकी ताकत है। हम थोड़े से शरीर पर शासन कर सकते हैं, ये हमारी ताकत है। आकार दोनों में ही नहीं है। अनिल कुमार नरूला जी, अनिल जी कुछ प्रश्न है आपका? रेता हैंड आपका उठा हुआ है। अनिल नरूला जी कोई प्रश्न हो तो पूछिए।
हो गई थी, बात हो गई थी। चलिए धन्यवाद। चलिए और किसी का है, मैं समापन करने जा रहा हूँ। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आप आ जाइए। चलिए हाँ ईश्वर देवी माता जी पूछिए पूछिए पूछिए, पूछ लीजिए माता जी, पूछ लीजिए। मुनि पुरुषोत्तम जी आप अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाइए मुनि जी। जी हाँ नमस्ते। मैं इसी के ऊपर 2-4 लाइन भजन की बोल रही हूँ, इसी टॉपिक के ऊपर। चलो बोल लो बोल लो, बोल दीजिए। तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मन वाणी का तू है दृष्टा, वेद वचन का तू है सृष्टा, तेरा अनुपम सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पंच तत्व से बना नहीं तू, पंच तत्व से बना नहीं तू, तीन गुणों से सना नहीं तू, तीन गुणों से सना नहीं तू, तेरा अद्भुत अतुल है रूप कोई कोई जाने रे, तेरा अद्भुत अतुल है रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धर्म नहीं है जन्म मरण, तेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है, तू है पुण्य स्वरूप कोई कोई जाने रे। सकल जगत का करता धरता, सकल विश्व का पालन करता, तू है सत्य स्वरूप कोई कोई जाने रे। तीन लोक का तू है स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, ज्यों माला में सूत कोई कोई जाने रे, ज्यों माला में सूत कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरी महिमा धन्यवाद 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 ईश्वर जी जी। वो तो परमात्मा अपार है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ा धीरज धरे, थोड़ा सा धीरज धरे, थोड़ा सा धीरज धरे। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आप आ जाइए, अपना आशीर्वाद दे दीजिए। नमस्ते धन्यवाद। नमस्ते। ओम जी। ओम जी जी। ओम शन्नु मित्रा संवरणाः सन्नु भवति अर्यमः, शन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नु विष्णुरुक्रमः, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हमारे आपके हृदय में विराजमान उस परम पिता सत्ता के लिए सादर नमस्ते। आज का विषय हमारे बीच में रख रहे थे आचार्य अंकित प्रभाकर जी, और प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी बहुत अच्छी शैली में आपने उत्तर दिया है। आज इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हमारी श्रद्धेय आचार्य अन्नपूर्णा जी, डॉक्टर अन्नपूर्णा जी, सारस्वत अतिथि के रूप में हमारे ब्रजेश गौतम जी। आपने भी बड़े अच्छे ढंग से अपना विषय रखा, और मैं कहता हूं अंकित प्रभाकर जी की ही बात को आगे बढ़ाया। हम पहले सुन रहे थे, इसके पहले आचार्य भवदेव जी को आपका भी आभार, मैं सभी का आभार करता हूं, व्यक्त करता हूं, और धन्यवाद करते हुए एक हमारा जो आज का विषय था पूरा का पूरा, उसमें महर्षि दानव जी समझा कहते हैं, यजुर्वेद का एक मंत्र उद्धृत करते हैं, कई मंत्र सारे मंत्र उन्होंने उद्धृत किए हैं। 31वां जो मंत्र है यजुर्वेद का 31वें अध्याय का पहला मंत्र, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपान, स भूमि विश्वतो वृत्त
दशांगलम दशांगलम। तो कहते, मैं अभी जो प्रश्न हो रहे थे ना हमारे बीच के जो बैठे हुए विद्वान हैं यथोचित उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सरल भाषा में उत्तर दिया उनका, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, या तो हम उनके उत्तरों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जीवात्मा, उन्होंने कि वो एक उदाहरण दिया है, परमात्मा जन्म नहीं लेता है, तो उन्होंने कहा जीवात्मा भी जन्म कहाँ ले रहा है, जन्म मृत्यु तो शरीर की है। और जब परमात्मा जैसे शरीर जीवात्मा को मिलता है तो प्रकृति रूप सहस्र शीर्षा पुरुषा उसको कह दिया गया है। महर्षि दयानंद जी भी कहते हैं, हे मनुष्य, जो परम सत्ता सब प्राणियों के बीच में और सब प्राणी उसके बीच में ओतप्रोत हो रहे हैं, ऐसे उस परमात्मा को जान। तो उसको शरीर कह दिया, प्रकृति रूपी शरीर, हमारी जो शरीर पंच भौतिक हैं। और एक उदाहरण भी दिया गया है वहां पर कि जैसे आकाश में, आकाश कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, पदार्थ तो मतलब है कोई ऐसी सत्ता नहीं है जिसको हम देख सकें, छू सकें। आकाश में दिखाई नहीं देता। महर्षि दयानंद जी में कहा है कि आकाश को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। फिर पूछा गया कि दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो उन्होंने कहा जो पृथ्वी से छोटे छोटे अणु कण धूल के उड़ के जा रहे हैं, जल और प्रकाश का मिश्रण है जो आकाश रूप में दिखाई देता है। तो आकाश में सब कुछ ओतप्रोत हुआ है, जड़ और चेतन सब इसी में है, इसके बाद भी वो उससे अलग है। इसी प्रकार से कहा गया है कि परमात्मा भी इन सब से, प्रकृति से जो पदार्थ चल रहे हैं उनसे, उनमें लिप्त होते हुए वो उसमें समाये हुए हैं, इसके बाद भी वो उनमें लिप्त नहीं है। मतलब पदार्थ लिप्त है लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं है। तो केवल हमारा यही भाव था, हमारे आचार्य अंकज जी का और हमारी बहन अन्नपूर्णा जी ने, या मतलब जो हमारे आज के ब्रजेश गौतम जी ने, सभी ने एक ही भाव अपने मन से उद्धृत किया हुआ है, एक ही लीक पर चले हुए हैं। और समस्त, अब मैं कहता हूं ना कि सारे श्रोता कम है, विद्वान सभी हैं, अपनी अपनी बात, चाहे वो प्रश्न रख रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, तो इनसे हम प्रश्नोत्तर करके हमारी संशय दूर हो जाती है, हमारा यही बड़ा अहोभाग्य है। और अगर कहीं संशय रह गया है तो हम फिर कभी प्रश्न कर सकते हैं, इन्हीं विद्वानों से मिलेगा। लेकिन हम सभी महानुभावों का, श्रोताओं का भी, हमारी बहन अभी जो ईश्वर देवी जी एक भजन गुनगुना रही थी, और एक और बहन जी हमारे सामने बैठी दिख रहे हैं, हम सभी के लिए सादर अभिवादन करते हैं और सभी का आभार व्यक्त करते हुए ओम शाम। और आप भी अपना वीडियो खोल करके बैठा करें सामने, ताकि हम आपको देखते रहे। मुनि जी 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 थोड़ी तपस्या करना पड़ेगी। जब हमारे अंकित जी एक घंटे लखनलाल जी हमें नहीं सुनने अब। धन्यवाद जी जी। चलिए मैं निवेदन करूंगा कल अपना, हम ये कह रहे हैं हाँ कि हम जैसे अभी दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ, वीडियो बंद करके भी हम बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहते हैं। नहीं तो वीडियो खोल लिया करें आप। हम भोजन कर रहे हो या लेट गए हो या कुछ कर रहे हो। नहीं, उससे पता क्या है, जब लाइव चलता है तो जितने ज्यादा वीडियो उसमें होते हैं उतना ही लाइव अच्छा लगता है। एक चीज पहली बात टेक्निकली। और जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जब हम रिकॉर्डिंग, बोलने वाले को भी बोलने में तब उत्साह आता है जब सुनने वाले दिखाई देते हैं। ये मतलब नहीं है उसका। देखिए डॉक्टर ब्रजेश गौतम जी तब से जुड़े हुए हैं 7:45 बजे से, तब से वीडियो खोल करके बराबर में सामने है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सामने रहे, लोगों के एक दूसरे को देखते रहे। जी इसमें टीका टिप्पणी मत करिए, टीका टिप्पणी नहीं करिए, हमें टीका टिप्पणी नहीं सुनना है। आपने कहा था कि वीडियो बंद कर लिया करें तुम अपना। नहीं, हमें ऐसा नहीं कराना, हमें आपका वीडियो बंद। आप आयोजक हैं, ध्यान रखें जी। चलिए, हाँ धन्यवाद। चलिए, और सभी के लिए